कितने लोग विनर्स बनना चाहते हैं यहाँ पर? अच्छा, 3 लोगों को छोड़ के बाकी सब आप, अच्छा आप भी बनना चाहते हैं, तो 2 लोग को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर विनर बनना चाहते हैं। सभी लोग ना, सभी लोग विनर बनना चाहते हैं, सिर्फ 2 जन को छोड़ के। 2 जन बोलते हमको नहीं बनना है भाई, अब तो बस अभी मम्मी डैडी ने बोला है जाओ क्लास में तो आ गए, बाकी अपने को कुछ लेना देना नहीं है इससे, कोई बात नहीं, वो भी बन जाएंगे। तो ये विनर माइंडसेट क्या होता है, विनर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विनर, पहले इसको हम समझ के लेंगे। ये विनर क्या होता है, विनर क्या होता है, कौन बताएगा? अच्छा, 3 लॉ आज हम लोग फॉलो करेंगे, 3 ही रूल्स है आज के दिन फॉलो करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो उसको कंटिन्यू करना, और नहीं तो यहीं पर आप छोड़ के चले जाना। हाँ चलेगा? 3 ही लॉ, वो मराठी में एक सीरियल आता है पटलं तर घ्या, यानी अगर समझ में आता है तो ले लो, नहीं तो जाने दो, छोड़ के जाना। तो पहला रूल है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आपके लाइफ का कौन सा है मालूम है? वो पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं, अभी है, प्रेजेंट में है। कोरोना से हम लोग बच के बाहर निकले, नहीं क्या? कोरोना में तो हो गया था, टिकट तो अपने को RAC टिकट आ गया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। कुछ लोगों का कंफर्म हो गया, चले गए ऊपर, अपना तो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ। डॉक्टर ने तो बोल दिया था 73% तो हो गया आपका, वो जो आपका लंग्स है वो डैमेज हो चुका है, 73%, 45%, 40%, लेकिन उसमें से भी बाहर आ गए, आप लोग जिंदा बच गए ना। कितने लोग देखो आपके बिल्डिंग में, आजू बाजू में रिलेटिव्स को देखिएगा, कितने लोगों चले गए। मेरे एक रिलेटिव चले गए कोरोना के अंदर, उनका इम्यूनिटी पावर कम था, चले गए, लेकिन हम लोग बच गए। कुछ तो मिशन है। तो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। सेकेंड इज 100% पार्टिसिपेशन। आपको क्या करना है? 100% देना है। 100% यानी 100%। और 100% कब होगा? जब आप प्रेजेंट में रहेंगे। 100% कब देंगे? जब प्रेजेंट में रहेंगे। जब हम प्रेजेंट में ही नहीं है तो प्रेजेंट फिर वो कुछ फायदा ही नहीं है, पार्टिसिपेट करो या नहीं करो। सेकेंड इज 100%। एंड थर्ड इज आपको हॉनेस्टली आंसर देना है, हॉनेस्टली देना है। कोई यहाँ पर आपको चिल्लाएगा नहीं, चिढ़ाएगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं मैं तो सर क्या है ना, मेरे को मैथ्स समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हाथ ऊपर करो, मुझे मैथ्स नहीं समझ में आया सर, ये जो आपने बोला ना मैं इससे एग्री नहीं हूँ, कोई बात नहीं। 2006 से मैं ये सेशन ले रहा हूँ। उस समय आप कहाँ थे? 2006? अच्छा, पैदा भी नहीं होता। 2006 से मैं ये सेशन ले रहा हूँ। जब मेरी पहली किताब आई थी विजयी भव मेरी किताब आई थी, जिसको APJ अब्दुल कलाम साहब, उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने, मैंने जब उनको पहली बार किताब भेजी तो उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर लिखा था। उनके ऑफिस से अप्रिसिएशन लेटर आया कि आपके द्वारा भेजी गई किताब राष्ट्रपति जी को प्राप्त हुई है और आप ऐसे ही काम करते रहे। बीइंग एन इंजीनियर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप एक इंजीनियर होते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव ला रहे हैं। ये 2006 का लेटर आज भी मेरे घर पे फ्रेम करके लगाया हुआ है। तो थर्ड आता है आपको हॉनेस्ट रहना है, बस कुछ मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं। आप हंस है तो हंस है, मोर है तो मोर है, और क्रो है तो क्रो है, कोई बात नहीं। नहीं साहब मैं कौवा क्यों हूं? कोई बात नहीं, कौवा है तो कौवा है, जो है वो है, उसी के अंदर तो अपने को आगे बढ़ना है। अगर सब लोग अगर डॉक्टर बन जाएंगे, सब लोग इंजीनियर बन जाएंगे तो संसार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हर एक की जरूरत है। यहाँ पर IT इंजीनियर की जरूरत है, यहाँ पे टीचर की जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, स्टूडेंट की जरूरत है, कारपेंटर की जरूरत है, ये कैमरा बनाने वाला, माइक बनाने वाला, चश्मा बनाने वाला, मास्क बनाने वाला, हर एक की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके अंदर अपन कुछ तो भी नया करने का, बस। तो ये 3 रूल को फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है? बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। सेकेंड रूल 100%। और थर्ड इज हॉनेस्ट। बस अगर ये आपको आज लगा कि हाँ इससे कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है, तो इसको आप लोग कंटिन्यूस करना, नहीं तो कोई बात नहीं, पटल तर गया। और ऐसा तो कुछ आप लोग ने फीस भरा है क्या मेरे प्रोग्राम के लिए? नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, लेकिन सर ने भरा है आपके लिए। किसी ने तो ये फीस भरा है, ये किसी ने तो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, ये सारा चीज के लिए किसी ने पे किया हुआ है। बस उसके लिए आज आपको पूरा यहाँ पर रहना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा अगर आप देंगे तो मुझे बस 1.5 घंटा आप दे दो। पहले गुरु दक्षिणा मांग लेता हूँ। कितना देना है आपको? सिर्फ 1.5 घंटा देना है, 90 मिनट्स, बस 90 मिनट्स मुझे आपके चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग एग्री हैं देने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए? चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका एक फोटो निकाल लेंगे सर, देखो सब गुरु दक्षिणा दे रहे हैं मेरे को। हाँ चलिए एक बार हाथ ऊपर करेंगे, यहाँ से फोटो निकालेंगे। गुरु दक्षिणा सभी लोग दे रहे हैं मुझे 1.5 घंटा, मुझे आपका सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए। ये 90 मिनट्स अगर आपने दे दिया मुझे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हाँ गारंटी दे रहा हूँ। आपका परसेंटेज अभी क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट परसेंटेज 12 जून के दिन मुझे देखने को मिलेगा। क्यों 12 जून? बोल्ड रिजल्ट रहेगा उस दिन आपका। और उस दिन देखना आप, उस दिन आज का दिन याद रखोगे। मैं तो बीच में रहूंगा नहीं, लेकिन आज का दिन, हाँ आज का दिन उस दिन आप याद करोगे।
कि हाँ वो जो 28 अगस्त को जो सर ने बुलाया था, एक कोई सर आए, उनको सर ने बुलाया था और सही में हमारा लाइफ चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और सही में वही मेरा काम है। आज आप लोग भले ही, आई नो यू आर 40, 50, 40, 50 स्टूडेंट्स होंगे, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। मोर देन 2,88,000, कितने? 2,88,000। हाँ, और उसमें आज 40 और बढ़ गए, तो 2,88,000 40 स्टूडेंट्स, इतने लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। और अब आपकी बारी है। अब आप जो भी होंगे, नहीं सर आपको मालूम नहीं मेरा कंडीशन, मैं ना स्कूल में एकदम पीछे बैठने वाला लड़का हूँ। अच्छा, नहीं सर वो ना मैं डी ग्रेड का बच्चा हूँ। नहीं सर वो आपको मालूम नहीं, मेरा ना हिस्ट्री बहुत ये है। सर आपको मालूम नहीं, मेरे को याद नहीं होता है, मैं तो कोरोना बैच का हूँ। अच्छा, कोरोना बैच का यानी क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता। कोरोना बैच क्या होता है भाई? हम लोग कोरोना बैच वाले हैं। अच्छा, नहीं सर आपको मालूम नहीं है, हम लोग का ना, हम लोग जिधर रहते हैं ना, हम लोग का बहुत खराब कंडीशन है। अच्छा, आपका कुछ भी बोलने दो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से तो खराब नहीं है ना। वो तो नीचे बैठते थे, आप लोग तो सब बेंच पे बैठे। कोई नीचे बैठा है क्या? जरा देखो, कोई भी नीचे नहीं बैठा है, सबके सब बेंच पे बैठे हैं। आपके ऊपर कोई गोबर डालता है क्या पढ़ाने को आते समय, पढ़ते समय? सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है किसी ने? उसके ऊपर गोबर डाला जाता था। मैं वो आती थी पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। सोचिए उससे खराब है क्या अपना? उससे तो बेस्ट ही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से तो हम लोग अच्छे हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का जिन्होंने संविधान लिखा। आप ये रोड क्रॉस करते हैं ना, उसका एक रूल है। आप ये जो गाड़ी चलाते समय एक रूल है, किसने लिखा? सब, ये सब उन्हीं की देन है। तो सोचो, जो बच्चे ने जब कभी स्कूल में जाने को नहीं मिला, जो बाहर बैठ के पढ़ाई करता था, आज वो इतना सब कुछ कर सकता है, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम किसने नहीं सुना है? आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे देश में घुमा हूँ, मैं 15 देशों में घुमा। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि सर मैंने नहीं सुना हूँ। हर एक को पता है छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। 16 साल की उम्र में पहला किला उन्होंने जीता था। आप कितने साल के हो? हाँ, 15 के। आप 15 के? आप 15 के हो। यहाँ पर सब 15 ईयर के हैं। सोचो, शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 साल की उम्र में पहला किला जीता था। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पहला मैच कब खेला था? हाँ, 16। क्या नाम है आपका? अयान के लिए तालियां होनी चाहिए पहले। 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उसने पहला मैच उन्होंने खेला था। सोचिए, अभी आप लोग भी शायद 16 साल के अगले साल में हो जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को किला नहीं जीतना है, क्रिकेट नहीं खेलना है, लेकिन अब जो आपके सामने टास्क है, आज आपको मम्मी डैडी ने सवेरे उठा के आपको तैयार किया होगा, लाली पाउडर सब लगा के आपको भेजा होगा, यहाँ पे रुमाल बांध के, पीन में रुमाल बांध के। अच्छा, आप लोग को नहीं बांधते क्या? क्यों? पहले बांधते थे क्या? यहाँ पे रुमाल ऐसा हो, नाक में वो आना नहीं चाहिए, तो इधर रुमाल। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? वो इसी दिन के लिए तैयार करके भेज रहे थे, जूता वगैरह व्यवस्थित पैक करके। भले ही वो खुद चप्पल पहनते थे, लेकिन आपको जूते में भेजते थे। खुद उनका कपड़ा यहाँ से फटा हुआ रहता था, जेब वगैरह, लेकिन आपके पास अच्छे कपड़े आते थे। उनके लिए आज से शुरुआत कर दो, आज से भी। मैं तो बोला चलो जाने दो, आज मस्ती में गए, मटर मस्ती में चला गया, कोरोना बैच में चला गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ चेंज योर माइंडसेट। बस आज से चेंज कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी लाइन बताई है, अपना स्वराज्य स्वतः स्थापित करायचं। अपना स्वराज्य, अपना नाम खुद स्थापित करने का। अब कोई अवतार आने वाला नहीं है, कोई जन्म नहीं लेने वाला आपके लिए। अभी आपको ही अवतार बनना है, आपको अपना साम्राज्य स्थापित करना है बस। कोई बात नहीं साहब, मेरे को ना यूट्यूबर बनना है। कोई बात नहीं, बनिए ना, किसने रोका है साहब? मुझे ना वो लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, लिखिए ना। मुझे ऐसे लिखने में मजा आता है, मुझे मैथ सॉल्व करने को मजा आता है, मुझे ना कुछ तो भी बनाने में, फ्रिज को मॉडिफाई करने में, मुझे ना टेक्निकल चीज में मजा आता है, मुझे ड्राइंग बनाने में मजा आता है, मुझे गणपति बनाने में मजा आता है। तो किसने रोका आपको? नहीं साहब, वो ना मैं टाटा बोलता हूँ, मेरे को ना बोलने के लिए कक्का बोलता है। अरे बहुत अच्छी बात है, शाहरुख खान बन सकते हैं आप, शाहरुख खान बन सकते हैं। शाहरुख खान भी ऐसे ही बोलता है ना, कक्का कुछ ऐसे कुछ बोलता है। ऐसा वो क्या है ना, मेरा हाइट बहुत कम है। कोई बात नहीं, रामपाल यादव, क्या नाम है, रामपाल यादव, राजपाल यादव, उसका भी हाइट कम है। 1.5 करोड़ रुपया उसने लिया। कौन सा पिक्चर है? भूल भुलैया में 1.5 करोड़ लिया। नहीं साहब, वो ना मैं बहुत लंबा और बहुत हैंडसम हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है। अर्जुन रामपाल देखो, मिलिंद सोमन को देखो, अर्जुन रामपाल को देखो। ऐसा वो क्या ना, मेरे को बाल नहीं। अरे अनुपम खेर को देखो, दिनेश गुप्ता कोई एक आया हुआ है मार्केट में मोटिवेटर है, उनको देखो आप। कोई बात नहीं, कौन है दिनेश गुप्ता? कौन है? साहब मैं ना 1.5 दिन स्कूल में गई हूँ। अच्छा, आप 1.5 दिन स्कूल गए तो मुझे कुछ मिल सकता है कि क्यों नहीं मिल सकता है? अगर आपको पढ़ना है तो लता मंगेशकर दीदी का आप कहानी पढ़िएगा। मात्र 1.5 दिन
आप लोग 10वीं क्रॉस करने जा रहे हैं, अभी 10वीं पास करने जा रहे हैं, वो 1.5 दिन गई और उसको भारत रत्न पुरस्कार मिल गया। सचिन तेंदुलकर मात्र 10 दिन में, आयन सचिन तेंदुलकर को मात्र 10वीं में पढ़ के उसको मिल गया। और उसका जो दोस्त है, उसका एक दोस्त है जो उसी के साथ पढ़ा था, उसी के साथ उसने भी क्रिकेट की तालीम ली थी, गुरु, दोनों के गुरु सेम थे, आचरेकर सर दोनों के गुरु थे। लेकिन आज वो कहां पर है उसका दोस्त? क्या नाम है दोस्त का? विनोद कांबले। किसने बोला? विनोद कांबले। आज कहां पर है वो? आज उसको बीसीसी में आना पड़ा। बोले साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर चलाने पड़ते हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ से मुझे नेरुल जाना पड़ता है। आज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन चल रही है और सचिन तेंदुलकर के पास बस पैसे आते जा रहे हैं, वो लोगों की सेवा कर रहा है। सेलिब्रिटी आज भी, वो सेलिब्रिटी लोग आज भी उसको रिस्पेक्ट से सैल्यूट करते हैं। भारत रत्न का मतलब क्या हो गया पता है आपको? भारत रत्न यानी सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान। किसी को गली में कोई अवार्ड मिलता तो वो आदमी दूसरे दिन से ऐसा चलता है। गली में किसी को मिल गया सेठ नागू भाई अवार्ड कुछ मिल गया, किसी को ऐसे कुछ मिल गया, सेठ नागू भाई अवार्ड मिल गया, वो आदमी भी ऐसा चलता है। सोचो भारत रत्न का मतलब क्या हो गया? 135 करोड़ में अकेला वो आदमी ऐसा है। बाबा साहब अम्बेडकर को मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी को जो पुरस्कार मिला हुआ है, सुभाष चंद्र बोस को जो पुरस्कार मिला हुआ है, राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला हुआ है, उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम गया है। ऐसा नहीं लगता कि अपना भी ऐसा कुछ होना चाहिए? मुन्ना भाई बोलता है ना, अपने भी लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए, अपने भी बर्थडे को ऐसा ड्राई डे होना चाहिए, अपना भी स्टैचू रोड पे लगना चाहिए, अपना भी नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है? लगता है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आयन? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बस कुछ नहीं करना है, अपना माइंडसेट चेंज कर दो। सब लोग ऐसा हाथ दिखाएंगे मेरे को, थम्स अप दिखाएंगे, वेरी गुड। सब लोग दिखाएंगे, सब लोग दिखाएंगे, वेरी गुड। सब लोग दिखाएंगे। पहले अपने नक को देखो, सब लोग अपने नक को देखो, सब लोग अपने नक को देखेंगे। हाँ, अपना नेल को देखो, थम्स अप का अपना नेल देखो। अब मुझे देखो, अब मुझे देखो, मेरे जैसे हैंडसम पर्सन को देखो सब लोग। हाँ देखिए, मुझे देखिए, सब लोग दिखाई दे रहा है? हाँ, सब लोग को दिखाई दे रहा है। अब अपने नक को देखो, नक को देखो, अब फिर मुझे देखो, फिर नक को देखो और हाथ नीचे रख दो। क्या सीखा आपने इससे? और नक देखा, फिर आपने मुझे देखा, फिर नक देखा, फिर मुझे देखा। इससे क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? हाँ, कुछ तो सीखा होगा ना। पहले आप नक देख रहे थे, फिर बाद में आपने मुझे देखा। मुझे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? हाँ, आपको सिर्फ मुझे देखने के लिए आपका सिर्फ नजरिया चेंज करना पड़ा। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे नक आने वाले हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आएंगे। आपको क्या करना? अपना नजरिया, अपना फोकस चेंज करना है। एंड एज सून एज यू चेंज योर फोकस, यू चेंज योर लाइफ, यू चेंज योर माइंडसेट। बस आपको वही काम करना है, आपको बस यही काम करना और कुछ नहीं करना, अपना नजरिया चेंज करना है बस। इतना दिन से हम वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप में, इससे उससे, दोस्त कट्टा, ये कट्टा, उसके अंदर अटके हुए थे। अब क्या करना है? फोकस चेंज करना है। अब अपना लाइफ का मकसद ढूंढना है, क्योंकि आप बचपन से लेकर अभी तक आप इसी को ट्रेन कर रहे थे, आपको पता नहीं था। आप बचपन से लेकर अभी तक इसी को ट्रेन कर रहे थे। आइंस्टाइन को किसी ने पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? आइंस्टाइन को पूछा गया, मालूम है आइंस्टाइन कौन है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जनक। कहा जाता है ये दुनिया दो पार्ट में डिवाइड है, बिफोर आइंस्टाइन एंड आफ्टर आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि एजुकेशन का मतलब क्या है। व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, दैट इज योर प्योर एजुकेशन। आज आपका किताब चोरी हो जाएगा। आपका 9th का बुक है क्या? नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय किसको याद है? पाइथागोरस थ्योरम किसको याद है? सबको याद है। एबीसीडी किसको याद है? आपने कल रात को पढ़ा था क्या? फिर कैसे याद है? वो तो 10 साल पहले पढ़ा था। बाप रे बाप, 2000 कभी पढ़ा था? 9 में या 10 में पढ़ा होगा आपने, और अभी तक कैसे याद है? तो चीटिंग है, चीटिंग है ना। तो आपको तो भूलना चाहिए था, क्यों नहीं भूले आप लोग? क्यों नहीं भूले? 1 2 3 याद है? 100 तक याद है पूरा? आंख बंद करके बोल सकते? ऐसे उल्टे होके बोल सकते? नहाते नहाते? क्या बात, साइकिल चलाते चलाते भी बोल सकते? कैसे? वो आपके बॉडी का पार्ट बन गया है। आप जो पढ़ने वाले ना, उसको हिस्सा बना दो। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये विनर्स की परिभाषा क्या होती है, ये विनर्स कैसे बनते हैं, सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनते हैं। और 4 साल पहले 2016 में मैंने किताब लिखी। किताब का नाम था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। इसका मतलब क्या हो गया? 2 अक्टूबर को मैं, और उसमें मुझे उसका थ्योरी मिला। सक्सेस का मतलब क्या होता है? जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और वही करते हो, आप सक्सेस बन जाते हैं। फिर से बोलूं मैं? मेरे साथ बोलेंगे आप? रिपीट करेंगे?
जो आप सोचते हो, जो बोलते हो और वही करते हो, आप सक्सेस हो। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। फिर आप कैसे भी दिखने दो, आप पिक्चर में पहुंच जाओगे। आप कैसे भी दिखने दो, आपको नासा पहुंचना है ना, पहुंच जाओगे। आपके पास पैसा नहीं है तो भी पहुंच जाएंगे। नहीं सर आपको मालूम नहीं, मेरे पिताजी ना ऑटो चलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आपको मालूम नहीं है साहब, वो हम लोग को नाव चलाने, मच्छू वाले हम लोग तो मच्छी, अरे बहुत अच्छी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बच्चे भी, यस एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पिताजी भी तो वही करते थे। नहीं साहब आपको मालूम नहीं, हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग चाली में रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप बंबई जैसे शहर में जगह पे आप रह रहे हैं, लेकिन अपने को तो क्या है कि अपने को उसका वैल्यू ही नहीं मालूम। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके घर वाले क्या करते हैं, आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करने वाले हैं। बस आज डिसाइड करो, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे पीएसआई ऑफिसर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, प्रिंसिपल बनना है, डॉक्टर बनना है। आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो, बस आपको डिसाइड करना है कि मुझे बनना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी सोचते ही नहीं ना, हमने अभी तक नहीं सोचा। हम लोग कहाँ पर बिजी थे मालूम है? वो कुछ एक मोबाइल नाम का कोई एक यंत्र है, किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है? सही में आप इस पृथ्वी पे ही रहते हैं ना, आपके पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। अच्छा कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? ईमानदारी से बताएंगे कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? 1 2 3। और कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? बाप रे, सब लोग चलाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम सबको देखते हैं मोबाइल चलाते हुए, हम किसी को नहीं देखते मेडिटेशन करते हुए। जिस दिन हर बच्चा मेडिटेशन करने लगेगा ट्रेन में यहाँ वहां, तो ये फैशन बन जाएगा। मेडिटेशन को फैशन बनाइए, मोबाइल को हमने फैशन बनाया। एक दिन क्या हो गया, सवेरे 4 बजे था और मैं ट्रेन में घुस गया अंदर और मेरे पास मोबाइल नहीं था। सब मोबाइल चलाने वाले मेरे को देख रहे, बोले हाँ कुटला प्राणी आला, बाप रे इसके पास देखो मोबाइल नहीं है। तो मैं चुपचाप आंख बंद करके मैं ध्यान कर रहा था, मुझे कहीं जाना था। जब 10 बजे पहुंचा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? फोकस। जब आप फोकस करेंगे ना तो आपको सब चीज मिलेगी। हम फोकस ही नहीं करते। आप चाहते क्या, बस इतना बताइए, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, सारी चीजें बना। अच्छा ये क्या है, ये समझ में आ रहा है? ये फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एलिफेंट है। और क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं दिख रहा है? हाँ, किससे बांध के रखा है? रस्सी से। ऐसा कोई छोटे रस्सी से? तो मेरे को लगता है ये सब झूठ है। आपको लग रहा सच है ये फोटो? ऐसा इतने बड़े हाथी को कोई रस्सी से बांध के रख सकता है क्या? ये फालतूगिरी है, ऐसा थोड़ी चलता है। लेकिन आप रियल में देखना कभी, सही में उसको चारों पैर बांधते हैं। अच्छा एक बार फिर से ऑब्जर्व करना, आपको मैं फिर से यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। मैसेज ये है, हाथी को ना जब बचपन में जब पकड़ते हाथी को तो उसको बहुत मोटे रस्सी से और मोटे साखली से बांध के रखते हैं। जब बचपन में उसको लेकर आते हैं ना तो मोटे रस्सी और मोटे साखली से उसको बांध के रखते हैं और वो बहुत ट्राई करता है, वो नहीं छोड़ पाता है। और जब वो हार जाता है तो उसको ना जो महावत होता है, जो उसका रखवाला होता है ना, जो शिकारी होता है, उसको फिर नॉर्मल रस्सी से बांधता है। बोलता है ये किधर जाएगा नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग क्या हो गया, माइंड स्कूल जा रहा है। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आप लड़की है लड़का है, आप छोटे हैं मोटे हैं, मेरे जैसे बाल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है अंदर क्या है। और वो हाथी जो था ना, उसको वो भूल गया है कि मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं ये रस्सी को ना एक फटके में तोड़ सकता हूँ। लेकिन बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया गया है, अरे आप ऐसा कर सकते, वो लोग वैसा कर सकते। अरे किसने बोला ये अपने को, किसने बोला ये, किसने हमारे दिमाग में डाल दिया? अरे भाई हम लोग तो गली बॉय है। अच्छा हम लोग तो गली बॉय साहब, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे सब कुछ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वो रस्सी को ना पहचान लो, बहुत सारी चीजें हमारे में डाल दिया है। आपको भौरा मालूम है? भौरा जो उड़ता है, क्या बोलते हैं, बम्बल भी बोलते हैं उसको। एरोडायनामिक क्या बोलता है कि वो उड़ नहीं सकता एज पर दैट, उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है भौरे का, भौरा को अगर आप देखोगे ना तो ऐसा मोटा सा होता है, चेहरा इतना बड़ा होता है, बॉडी इतना बड़ा होता है और पंख छोटे से होते हैं, पंख उसके छोटे से होते हैं। और साइंस क्या बोलता है, फिजिक्स क्या बोलता है, एरोडायनामिक क्या बोलता है? एरोडायनामिक कहता है कि भौरा जिंदगी में नहीं उड़ सकता। उसका जो कैलकुलेशन है, पंख का जो प्रोपोर्शनल है, वो उड़ नहीं सकता। पता है आपको? साइंस बोलता है वो उड़ नहीं सकता है। लेकिन अच्छी बात है, भौरा को साइंस नहीं समझ में आता है। मैं तो दूसरे दिन से बोलेगा बापरे आई मी काय जाणार नाही उडायला का,
वो जो प्रोफेसर है ना, वो वहाँ के वो प्रोफेसर है, अमेरिका का प्रोफेसर कौन है वो, उसने बोला है कि हम लोग उड़ नहीं सकता है, तो हम लोग नहीं उड़ सकता है। और सही में अच्छी बात है, उसको इंसान की भाषा नहीं आती है, अच्छी बात है उसको साइंस नहीं समझता है। जिसको समझ में आता है वो तो दूसरे दिन ही छोड़ देगा उड़ना। हम लोग को बाप रे, क्योंकि दिमाग में जो जाता है वैसे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंड। और बचपन से लेके अभी तक एक आदमी का ना कुछ गलती से उसका हाथ काट दिया गया, दोनों हाथ, तो बोले कैसा लग रहा है, बोले कुछ नहीं, मैं तो जिंदा हूं। उसका पैर काट दिया गया, पैर भी नहीं था, हाथ भी नहीं था, बोले कैसा लग रहा है, बोले कुछ नहीं, मैं तो जिंदा हूं। फिर ऐसे करते करते ना उसका सिर्फ सर ही बचा था, इतना ही बचा था, बोले नहीं मैं तो जिंदा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था मालूम है उसको? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था? उसका दिमाग बचा था। और वो पर्सन आपको अगर रियल लाइफ में अभी तो गुजर गए, सर हॉकिंग्स, स्टेफन हॉकिंग्स, न्यूरन मोटन नाम का एक बीमारी था। न्यूरन मोटन नाम की एक बीमारी होती है जिसमें पूरा बॉडी ऐसे ही, यानी कुछ काम ही पता ही नहीं रहता, बॉडी है ही नहीं, बॉडी है या नहीं है। लेकिन सोचो वो आदमी ने सिर्फ चेयर पर बैठ के, अपने व्हील चेयर पर बैठ के ब्लैक होल थ्योरी जो है आकाशगंगा की, वो थ्योरी उसने लिखा, जिसको सेकंड आज के संसार का जिसको सेकंड आइंस्टाइन बोला जाता है। वो तो चले गए, गुजर गए, उस आदमी ने ये थ्योरी बताया। आपके तो हाथ पैर बताओ जरा, ऐसा करो सब लोग, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ करो, हिला के देखो, हाथ भी करे, सब चल रहा है, फिर तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो आदमी जिसका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ माइंड काम कर रहा था, सोचो वो आदमी ने इतना कुछ करके दिखाया। तो हम लोग कहाँ पे अटके बताइए? क्योंकि हमारा इमोशन हाईजेक हो गया है। क्या हो गया है? हाँ, ये इमोशन हाईजेक क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है इमोशन? क्या होता है पहले बताइए? हाँ, फीलिंग से भरा मेरा दिल, है ना, वो गाना है ना कुछ। और इसी को लोग कोई ढाप लेता है, इसी को लोग ढाप लेते हैं। आप कोई अच्छा काम करने जा रहे, ए शाणिया, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। आप कहीं पढ़ने को बैठे, कहीं म्यूजिक बजना चालू हो गया, बाजू वाला जोर जोर से म्यूजिक लगा रहा है। ऐसा कौन सा पिक्चर था, रोबोट पिक्चर में मैं देखते रहता, वो हीरोइन कुछ पढ़ाई करती रहती है और वो बाजू में लोग म्यूजिक बजाते रहते हैं। ऐसा होता ही है, ऐसे ही होगा आपके साथ। आप जाएंगे, आपको बुक गायब हो जाएगा। आप पढ़ाई करने बैठोगे, आपका बुक गायब हो जाएगा। आप कहीं कुछ अच्छी शुरुआत करने जाएंगे, उसी दिन आप लेट हो जाएंगे, ट्रेन लेट हो जाएगा। आप परीक्षा देने जाओगे, कोई आपको ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा, कोई रिलेटिव बीमार पड़ जाएगा, कोई आपका एकदम क्लोज कोई रिलेटिव शायद दुनिया छोड़कर चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और ऐसे समय अपने इमोशन को स्ट्रांग रखना है बस, क्योंकि आपके साथ ये रोज होने वाला है। और उस समय अपने इमोशन को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, आप जीत गए। उस समय अगर लोग बोलेंगे ए सिंगल बैटरी, ऐसा कुछ भी बोलेंगे आपको, ए कलर गया तो पैसा वापिस, लोग बोलेंगे साहब आपको। लेकिन अगर आपने खुद को संभाल लिया, अमिताभ बच्चन नाम का एक एक्टर है, जानते हो आप लोग? आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को? नहीं, क्या हो गया, जब वो पहली बार गया था वो इंटरव्यू देने के लिए, लोग बोले अरे इतना लंबा आदमी नहीं चलेगा, इसका पैर थोड़ा कट करना पड़ेगा, 1.5 फुट, अच्छा 1.5 फुट उसका पैर कट करना पड़ेगा, और आवाज ना थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। किया उसने उसी को अपना प्लस पॉइंट बनाया। बोला अब मेरा यही प्लस पॉइंट है, अब मैं यही बन के मरूंगा। अल्लू अर्जुन नाम का एक हीरो है, हाँ, वो पुष्पा तो अभी देख रहे हैं आप लोग। जब मैं हैदराबाद में पढ़ता था तो हम लोग कभी कभी कॉल देखने के लिए, उसका एक पिक्चर मैंने देखा था। पिक्चर का नाम था अभी हिंदी में तो दीवाने आ गया, आर्या पार्ट 1 पार्ट 2। आर्या में जब आया तो लोग बोलते लुक्खा हीरो है, ये नहीं चलेगा, डांस अच्छा करता है बट ये नहीं चलेगा। सोचिए, उस हीरो को ऐसा बोला गया था, जिसने अभी लंदन में जाके ये भारत का तिरंगा है, जिसने स्टेटमेंट दिया था ये भारत का तिरंगा है, झुकेगा नहीं, बोला था। कुछ डायलॉग भी उसने बोला था वहां पर लंदन में जाके। सोचिए, जिसने देश का नाम रोशन किया लंदन में। हम हमारे देश में तो करते ही है, लेकिन बाहर जाके करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके फैन, जब वो ऐसे ही बोला तो आधे लोग घायल हो गए थे वहां पर, ऐसे ही गिर गए, उसको देख के गिर गए। जो आपको लोग बोलते ना ये नहीं कर सकता, उसी को स्ट्रेंथ बनाओ। अगर आपका हिस्ट्री अच्छा नहीं ना, उसको स्ट्रेंथ बनाओ। मैथ्स अच्छा नहीं ना, उसी को स्ट्रेंथ बनाओ। फिजिक्स अच्छा नहीं, उसको स्ट्रेंथ बनाओ। जो लोग बोलते ना ये आपका अच्छा नहीं, बस उसी को अपना, जो बोलते ना कि ये अपना नहीं होता है, उसी में कुछ करने का, वही तो समय रहता है कुछ करके दिखाने का। ये एलिफेंट की कहानी हमें यही बताती है। ये एलिफेंट है, हम लोग तो इंसान है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये एलिफेंट है, ये मजबूर है, हम थोड़ी मजबूर है।
इसको थोड़ी अब आपको कोई बताने के लिए आया है। आज राहुल सर ने सोचा कि चलो हमारे बच्चों का भी किसी ने ऐसा एलिफेंट के जैसा बांध दिया किसी ने। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे ने क्या किया, साइंस का एक्सपेरिमेंट में एक मच्छर पकड़ के लाया, उसको एक बर्नी में डाल दिया और ढक्कन लगा दिया, थोड़ा सा ढक्कन लगाया ताकि हवा जाए उसके अंदर। अब क्या हो गया, वो रोज मच्छर ना ऊपर आता था, उसको सर में लगता था, नीचे आ जाता था। उसने फिर से ऐसा किया, फिर से ऐसा किया, फिर से किया, फिर से किया, ऐसे ही करते 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 वो समझ गया आता काय होणार नाही आपल्याकडून। फिर वो बच्चे ने क्या किया, ढक्कन निकाल दिया। बताओ क्या हुआ होगा? मच्छर अंदर ही रहा। हम सब ऐसे ही अंदर है, हम सब ऐसे ही अंदर है। नाही आता काय, आता नाही, आता काय, आपलं काय, आपण बघा आपलं 55 वाले, अच्छा 55 वाला 95 नहीं ला सकता है क्या? ते क्या है ना, आता अभी मराठी समझ में आता है ना? हाँ, अभी क्या है कि अपने को मीन्स आता काय, आता मूड गेला, आता काय, आता फिजिक्सचा मूड, आता साइंस का मूड खत्म हो गया। अभी वो सर ने अपने को उस दिन चिल्लाया है ना, अब अपन ने ले लिया, दिल पे ले लिया। अभी अपन सर को 55% लाके दिखाएगा। अगर आपने इमोशन को अगर सही तरीके से आपने ले लिया ना, तो यही इमोशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। बस वो इमोशन होना चाहिए। चेस कितने लोग खेलते हैं? 1 2 3 4। आप खेलते हो? आप खेलते हो? और आप लोग क्यों नहीं खेलते? ये लोग, आप लोग ने ऐसा कुछ बनाया है कि हम लोग नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ ग्रुप बनाया? और नहीं तो उसका रूल समझिए। जब आप चेस खेलते हैं ना, चेस इसलिए खेलिए क्योंकि आपको पता चलेगा जिंदगी कैसे खेलते हैं, जिंदगी में कैसे जीना है। सबसे सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूं। पीछे कौन रहता है? पीछे कौन रहता है? सारे मेन लोग रहते हैं ना, उस शहर के सबसे बड़े लोग, राजा वजीर, उसके बाजू में 2 घोड़े, उसके बाजू में ऊंट, और उसके बाजू में हाथी। सब बड़े बड़े दिग्गज, सब दिग्गज लोग रहते हैं पीछे। और आगे बेचारे सिपाही, मीरा रोड में, कल्याण में, खड़कपड़ा पे, ये कौन सा है, नाला सोपारा में, फिर ये वसई में, विरार में, घाटकोपर में, ऐसे गोरेगांव में ऐसे छोटे छोटे बेचारे लोग रहते हैं। किसी के पिताजी कहीं मिल में काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी कुछ फल बेच रहे हैं, किसी के पिताजी कुछ ऑफिसर है, बैंक में काम करते, कैशियर है, टीचर है। बेचारे सीधे साधे लोग रहते हैं। लेकिन यही सीधे साधे लोगों के लिए एक रूल है। हाँ बोलिए। व्हाट इज योर नेम? शिवम के लिए पहले तालियां होनी चाहिए। शिवम ने क्या बताया, 6 कदम तक अगर ये प्यादे ने, 6 कदम तक, ये छोटा सा प्यादा जो पान की दुकान में बेचने वाले का लड़का है, वड़ा पाव बेचने वाले का लड़का है, रिक्शा चलाने वाले, यही अगर 6 कदम तक, हाँ यही अगर 6 कदम तक खुद को संभाल लेता है, 6 साल तक बोलता है चेकमेट। यही छोटा सा प्यादा, ये जो विरासत लेके पैदा नहीं हुआ था, जो राजा का बेटा राजा नहीं था, हाथी का बेटा हाथी नहीं था, जो ऊंट का बेटा ऊंट नहीं था, वो सिंपल सा था। ईश्वर ने उसको ऐसी किसी के घर में भेज दिया था, जा बाबा तू इधर ही, अभी क्या करेगा, अभी तेरा नंबर यही घर में आया। हम लोग भी सोचते हैं ना, मैं अमिताभ बच्चन के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ? ऐसा फीलिंग आई ऐसी, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ? अच्छा है नहीं पैदा हुआ भाई, अच्छा हो गया नहीं पैदा हुआ। हम जिसके घर में हुआ पैदा हुए, एकदम राइट घर में पैदा हुए। बस उसी का नाम अभी अपने को रोशन करना है, उसी का नाम। जिसके घर में गंगा राम तो गंगा राम, सीताराम तो सीताराम, जिनके घर में हम पैदा हुए हैं, बस उसी का नाम अभी रोशन करना है अपने को। मौका है, ये मौका है। सब लोग ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा, हाँ ऐसा करेंगे सब लोग, हाँ ऐसा सीधा करेंगे। ऐसा देखो, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ए बी। आपको पता है आपने क्या कर दिया? ऐसा करते करते आपने एक कंट्री का मैप बना दिया। ये कौन से कंट्री का मैप है? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और उसके 1 साल के बाद 14 मई 1948 को और एक देश आजाद हुआ। कोई बताएगा क्या नाम था उस देश का? 14 मई 1948 को और एक देश आजाद हुआ था, जो अगले साल अपनी 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है। उधर तो अमृत महोत्सव नहीं बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, लेकिन अमृत महोत्सव मना रहा है। देश का नाम है इजराइल। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किताब लिखा है, किताब का नाम है इंडिया 2020, और उस किताब के अंदर उन्होंने बताया है कि इजराइल एक ऐसा देश था 1970 तक। अरे आज काय जेवण केलं रे बाप रे तू, उन लोग बस यही बात करते थे, कुछ उनके जीवन का मकसद नहीं था। मैं ना आज वो रवा और वो पोहा खाया। अच्छा तुमने क्या खाया? मैं तो क्या है, आज अपने घर में कुछ था नहीं, बीवी से भी झगड़ा हो गया, वो कोथमीर का वड़ी बनाया उसने। अच्छा, सबसे हालत खराब थी उस देश की।
उस देश की हालत खराब थी। उसी देश का एक छोटा सा मैं आपको एक घटना में बताना चाहता हूँ, एक जगह का नाम बताना चाहता हूँ। वो कंट्री ऐसे है, अगर यहां पर आप देखेंगे तो मृत सी है, डेड सी जिसको बोलते हैं, यहां पर डेड सी है। आपने किया ना ऐसा, ऐसा बनाया ना, तो जो नीचे था ना यहाँ पर डेड सी है, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर आदमी सुसाइड भी करने जाएगा तो सुसाइड नहीं कर सकता है। क्यों? वो ऊपर आ जाएगा, वो डूबेगा ही नहीं, वो ऊपर उसको पानी बोलेगा जा यार, मरने के लिए आया मेरे पास, चल भाग यहाँ से, ऊपर भेज देगा। वहां पे कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जीव जंतु कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, वो आदमी वहीं पर रहता है और वहां पे लोग जाते भी नहीं है। लेकिन वहीं से ऊपर की तरफ आप जाएंगे, जब आपने ऐसा किया ना, तो ऊपर की तरफ है सी ऑफ गैलीली, GALILEE, सी ऑफ गैलीली। क्या है? वहां पर जीव जंतु को सबको सम्मान मिलता है, वहां पर पेड़ उगते हैं, फल उगते हैं, सब मजा आता है। यानी वहां पे जाने के बाद लोगों को लगता है स्वर्ग में आ गए। यानी वहीं एक तरफ क्या है? डेथ है, एक डेथ सी है, और एक यहां पर क्या है? गैलीली है, सी ऑफ गैलीली है। अब बताओ इसमें कुछ नया क्या है? नया क्या है? हाँ नहीं शिवम, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों को पानी एक ही नदी सप्लाई करती है, दोनों को पानी एक ही नदी सप्लाई करती है, रिवर ऑफ जॉर्डन। बीच में एक रिवर है, बीच में एक रिवर है, एक तरफ डेथ सी है और एक तरफ सी ऑफ गैलीली है। अब आपको क्या बनना है? टीचर वो है आपके रिवर ऑफ जॉर्डन, वो देखो वहां पर खड़े, रिवर ऑफ जॉर्डन वहां पर है। अब आपको क्या बनना है? डिसाइड कीजिए, 35 वाला बनना है या 95 वाला बनना है? हाँ, तो आज अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिएगा, यहां से निकलकर ऊपर की तरफ जाइए, शून्य से शिखर तक की यात्रा है। टीचर आपके पास है। मलाला यूसुफजई का नाम सुना है आपने? मलाला यूसुफजई, मलाला का नाम सुना है? कौन, क्या है वो, कौन है? हाँ, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, लड़कियों की शिक्षा के लिए ने उसको ठक से गोली मार दिया था, लेकिन जिंदा बच गई और उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। जब नोबेल पुरस्कार लेने गई थी तो उसने बहुत अच्छा बात बोला था, जो मैं बोलूंगा, इफ यू हैव वन पेन। हाँ बताइए बताइए, पेन बताइए, सब लोग बताएंगे पेन। हाँ, इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन बुक, है बुक है, बताओ बुक भी दिखाओ। हाँ, इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन नोटबुक, इफ यू हैव गुड टीचर। किधर है गुड टीचर? किधर है आपके पास? दिखाओ सर को, दिखाओ दिखाओ, राहुल सर को हाथ दिखाओ। हाँ सर, एक फोटो ले लीजिएगा। हाँ चलेगा, बाद में लेंगे। एंड यू आर रेडी टू बिकम ए गुड स्टूडेंट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं साहब, मलाला ने करके दिखाया। आप कभी एंट्री करेंगे तो देखा आपने बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है? क्या लिखा है? शिवम के बाजू में। हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ, किसने बोला ये? नेल्सन मंडेला। बहुत, इनके लिए व्हाट इज योर नेम? हाँ, रुद्र मिश्रा। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अपना काम है सिर्फ मेहनत करना। आपको कुछ रोटी कमाने जाना पड़ता है क्या? किधर रोटी बनाने जाना पड़ता है? आपको राशन की दुकान में, राशन में वो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है क्या? फिर क्या चीज, फिर कहाँ पे हम रुक रहे हैं? सिर्फ मोबाइल, सिर्फ अपने हैबिट को चेंज कर दीजिए। ये मोबाइल है, और मोबाइल से अपना ध्यान हटाकर जो आप बनना चाहते हो उस पर ध्यान कर दीजिएगा। बस क्या बनना चाहते? 6 कदम तक खुद को संभालो। शिवम ने क्या बोला था? वो जो प्यादा होता है ना, 6 साल तक, 6 साल, आज से बराबर 6 साल, आप देखिए क्या बन जाएंगे। 6 साल तक खुद को संभालिएगा। 2 साल आपका 11th और 12th, और उसके बाद 4 साल आपका ग्रेजुएशन। जो भी आप जिसमें भी जाओगे, मेडिकल में जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें भी आपको जाना आप जाइए। मैं नहीं बोलूंगा अभी आज हमारा वो विषय नहीं है, और फिर मैं आऊंगा उस विषय पर बात करने के लिए। लेकिन आज हमारा विषय की पढ़ाई कैसे करें। अपना पहले ये इसको ब्रेक कर दो। ये किसने बांधा है? ये हमने ही बांधा है, ये किसी ने नहीं बांधा। माँ बाप कभी नहीं बोलते तू ये नहीं बन सकता है, कभी बोल दिया होगा गुस्से में तो बात अलग है। हमने अपने बारे में बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। मैं तो क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं तो क्या नाला सुपारा में रहता है। अच्छा, ये किसने बोला आपको? नाला सुपारा वाले आगे नहीं जा सकते, विरार वाले आगे। गोविंदा कहाँ का था? गोविंदा हीरो मालूम है क्या? कहाँ का था? कहाँ का था? विरार का था वो। विरार से वो आदमी वहां तक पहुंचा है। तो हम लोग फिर क्या क्या सोचते हैं? हम लोग कहाँ पे हम लोग अटक रहे हैं? क्या आपकी इधर लाइट नहीं है क्या? इंटरनेट नहीं है क्या? पानी नहीं आता है क्या? फिर सब कुछ है, फिर कहाँ पे हम अटक रहे हैं? फिर क्यों नहीं लेके आते बताइए ना? 90 के ऊपर क्यों नहीं आते हम लोग? क्यों नहीं आते? मेहनत भी क्या करना है? क्या पढ़ने में मेहनत उसको बोलते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी,
उसमें पूरा पहाड़ है ना, पहाड़ को वो पूरा उसको ये तोड़ देता है, वो उसको बोलते हैं मेहनत। आप क्या मेहनत, फैन के नीचे बैठने का, किताब ओपन करने का है और पूरा का पूरा आंसर आपके पास दिया गया। ये क्या है? ये रूबिक क्यूब है, सारा का सारा कलर आपके पास है, बस इसको क्या करना है, सेट करना है। अभी तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, अभी आप ये कंडीशन में अपने आप को धीरे धीरे सॉल्व करते करते सारा कलर में लेके आना है अपने को, बस। ये क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय। अभी आप ये कंडीशन में है, अब धीरे धीरे आपको सर बता रहे कि ऐसा करो, ये स्टेप बाय स्टेप करो, ये 11 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते, खत्म। वो 11 स्टेप ही तो याद रखना है आपको, थोड़ी पहाड़ वो पूरा ये करना है, बिल्डिंग बनाना है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मालूम है किसी को? हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मालूम है? नहीं मालूम? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं मालूम? गिनीज मालूम है? हाँ, लिम्का भी नहीं मालूम। जैसा लिम्का है वैसा गिनीज है। ये लोग क्या रहते हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ हट के करते हैं ना, उनका नाम उसमें दर्ज हो जाता है। कभी देखा किसी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर को? देखा आपने कभी? अच्छा, मुझे देखा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सो एवरीथिंग इज माइंडसेट, एवरीथिंग इज माइंडसेट। आप जैसा माइंडसेट रखोगे आप वैसे ही बन जाओगे। मेरे साथ रिपीट करेंगे सब लोग। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। बोलो एक बार, आप लोग बोलो। इसका मतलब क्या हो गया? एस यू थिंक एस मैन थिंकिंग, एक किताब है एस मैन थिंकिंग, इंसान जैसा सोचता है। ये महात्मा गौतम बुद्ध की लाइन थी, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। बाइबल, उसके अंदर एक लाइन आती है, इफ यू हैव फेथ, अगर राई के दाना भी इतना फेथ है आपके पास, विश्वास है, यू कैन पुश पुल द माउंटेन। आप जो सामने माउंटेन है उसको आप पुश पुल कर सकते हैं, बस आपके पास विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास आता कहां से? ये विश्वास आता कहां से? ये विश्वास आता कहां से? हम लोग एक जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, जिस विचारों में हम लोग रहते हैं, क्योंकि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन। मी तर काय, मी ढ विद्यार्थी है। अच्छा, तो ऊपर से आवाज आती है, जा तू ढ विद्यार्थी बन जा। मैं तो बहुत, भले हम लोग को परसेंटेज कम है, लेकिन मैं सबसे टैलेंटेड विद्यार्थी हूं। बन जा, आप जो सोचोगे बन जाओगे। हम लोग सोचते नहीं है साहब, हम लोग अपने आप को एकदम वो मोबाइल के अंदर हमने आपको अड़का के रखे हुए। अरे यार मेरे को ग्रुप से निकाल दिया, देखना तो क्या हो गया, ग्रुप से निकाला तो क्या हो गया, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अरे देखना उसने मेरे को, यार वो मेरा दोस्त था, मेरे से बात करना बंद कर दिया। अच्छी बात है। हमारे मुंबई कर वालों की बात बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। वो क्या मालूम है, एक ट्रेन चली गई ना, एक बस चली गई ना, एक रिक्शा चला गया ना, एक ओला चला गया ना, हम लोग रोते नहीं बैठते। अपने को मालूम है उसी ट्रैक पे 2 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी आने वाली है, तो जाने दो ना यार, छोड़ दो। आपका फोकस क्या है, आपका मकसद क्या है? हम सब की जर्नी चल रही है। जर्नी हम जब पैदा हुए थे वहां से जर्नी जारी है, कहीं तो भी हम लोग रुकने वाले हैं, कहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन यहां से जो जर्नी शुरू हुई है और यहां पे जब खत्म होगी ना, तो कुछ बन के मरना है, ऐसे नहीं मरना है। ये बताइए, महाभारत याद है आपको? उसमें 5 भाई थे और बहुत सारे लोग थे। कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत पसंद है या आपको ऐसा याद है कैरेक्टर? युधिष्ठिर, एल्विन, अर्जुन, भीष्म पितामह, करण। एकदम बाजू में रह के आपको भी एकदम शिवम के साथ रह के आप भी सीखे। और बेटा आप? अर्जुन, 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 हाँ अर्जुन। अरे और तो कोई बताओ, और भी लोग थे ना उसमें? हाँ, कृष्ण भगवान, हाँ कुंती, चलिए द्रौपदी, हाँ, और गंधारी, भीम, वेरी गुड। लेकिन आज तक मैंने 2006 से, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, और आज तक किसी ने नकुल सहदेव का नाम नहीं लिया। नकुल सहदेव भी थे, याद है कि नहीं? कभी किसी ने नाम नहीं लिया। क्यों? क्यों नहीं लिया उसका नाम? क्योंकि कुछ किया ही नहीं उन्होंने। जबकि 60% और 40% पावर उनके पास था। यानी ये 2 भाई अलग मां के थे, वो 3 भाई अलग मां के थे, लेकिन कभी आज तक ये 2 का नाम किसी ने नहीं लिया। क्यों? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? कुछ किया ही नहीं। इन्होंने बोला अर्जुन, ये बोले अर्जुन, ये बोले युधिष्ठिर, भीम, गंधारी, सबका नाम लिए, लेकिन नकुल सहदेव का नाम आज तक, मेरे 15 साल का जब मैं सेशन ले रहा हूं, आज 15 साल पूरा हो गया है, किसी ने नहीं लिया इसका नाम। क्यों? अब आप लोग क्या बनना चाहते, सोच लो। नकुल सहदेव बनना चाहते हो क्या?
सर ने आपका फोटो लगाना चाहिए उधर, वो लिस्ट है ना, इसमें आवर टॉपर में भी आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई भले ही नहीं है, भले आपके घर में लोग आपका नाम लेना चाहिए। अरे पहले ना मैं तो 54 वाला था, 74 लाया, मालूम है, 20% में एक्स्ट्रा लेकर, ऐसा होना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 94 ही लाओ, 99 ही लाओ, कोई बात नहीं, आपका जो बेस्ट है वो देकर जाओ। बस आपकी यात्रा शुरू हो गई है 2007 में, 2007 से आपकी यात्रा शुरू हो गई है। अब पता नहीं ये यात्रा कहां पे रुकेगी, मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसके पहले बेस्ट देकर जाओ, दुनिया को कुछ बेस्ट देकर जाओ, दुनिया को बेस्ट देकर जाओ। जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। बाइबल के अंदर ये लाइन आती है, जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। यानी क्या? जिसके पास टैलेंट है ना, उसको और टैलेंट मिलेगा, और जो अपने टैलेंट का यूज नहीं करता है ना, उसका जो टैलेंट है वो भी ले लेंगे। सिंपल एग्जांपल है, दो यहाँ पे वड़ा पाव का दुकान है, चलिए ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा। दो वड़ा पाव का दुकान है, यहाँ पर और यहाँ पर। एक तरफ बहुत गर्दी है और एक तरफ कोई नहीं है, आप किधर जाओगे? एक तरफ गर्दी है, एक तरफ बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसा सब देख रहा है, ग्राहक का इंतजार कर रहा है। और आप एकदम नए आदमी है, आप मीरा रोड में पहली बार आए, और दो वड़ा पाव की दुकान है, एक तरफ बहुत भीड़ है, लोग खा रहे, एंजॉय कर रहे, डांस वगैरह कर रहे, और एक तरफ बेचारा वो बैठा है ऐसा। आप कहां पर जाओगे? क्यों गर्दी है? क्यों जाओगे गर्दी में? लॉजिक तो ये है कि आपको खाली जगह पे जाना चाहिए। क्यों? जिसके पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास टैलेंट रहता है ना, जिसके पास पढ़ाई रहता है ना, वो और अच्छे से पढ़ाई करता है। जिसके पास करना ही नहीं चाहता तो जो है वो भी चला जाएगा। लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं आपको सब जगह से एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई एक ही नहीं, मैं सब जगह से, मैंने बहुत सारी 10,500 किताबें पढ़ी है, और उसका जो बेस्ट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। पढ़ाई करो, कोई बात नहीं। आज से भी ABCD भी पढ़ना चालू करेंगे ना, आज से ABCD भी पढ़ना चालू करेंगे ना, तो भी आज आपको जो परसेंटेज लाना ला सकते हैं। आज से शुरुआत करो। ये रोड कहां पर जाता है? ये बेटा, ये रोड कहां पर जाता है? हाँ, हाईवे में। ये रोड कहां पर जाता है? आर्यन, ये रोड कहां पर जाता है? हाईवे। ये रोड कहां पर जाता है? ये रोड कहां पर जाता है अल्विन? हाईवे पे ही जाता है रोड। मैं तो कल्याण से आया हूं, यही रोड पकड़ के। आपको जाना कहां है डिसाइड करो। ये क्लास है ना, रोड है। ये बेंच है ना, ये रोड है। ये बेंच नहीं है, ये रोड है, इसलिए इसको बेंच मार्क बोलते हैं। बेंच मार्क, ये रोड है। आज डिसाइड करो जाना कहां पर है, क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? हाँ, तो यही रोड मेडिकल कॉलेज में जाता है, यही रोड वर्तक कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यही रोड यूनिवर्सल कॉलेज में जाता है कामन में, यही रोड पुलिस स्टेशन में जाता है आर्मी का ट्रेनिंग देने के लिए, यही रोड साइकोलॉजिकल जहां पे पढ़ाया जाता है, MBA वगैरह का जो पढ़ाई करते हैं, यही रोड वहां पर जाता है। यही रोड आपको जहां जाना है, मंत्रालय, पार्लियामेंट में जाता है, यही रोड अफ्रीका जाता है, यही रोड USA जाता है, यही रोड न्यूयॉर्क में जाता है। आपको जाना कहां है डिसाइड करो, डिसाइड करो। नहीं साहब मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं, कोई बात नहीं, पैदल निकल चलो, आप पहुंच जाओगे, बस शुरुआत तो करो। और आज ही से शुरुआत कर दीजिए साहब। आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई नो, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप लोग फ्यूचर है। अगर इसमें से एक भी अगर अंबानी बनता है तो क्या होगा मालूम नहीं आपको? पूरा देश चेंज हो जाएगा। एक भी APJ अब्दुल कलाम बनेगा तो पूरा देश चेंज होगा। एक भी द्रौपदी मुर्मू मैडम बन जाएंगे तो पूरा देश चेंज हो जाएगा। एक भी रेखा बन जाएंगे, एक भी हेमा मालिनी बनेंगे, एक भी अगर इसमें से एक्ट्रेस बन जाते तो पूरा का पूरा सर बोलेंगे अरे वो तो हमारी स्टूडेंट है। राहुल सर बोलेंगे ना, अरे यार वो जो है ना वो, अरे वो ठीक है सर, वो जो पीछे बैठी थी वही है वो, अच्छा वही है, ये इतनी बड़ी बन गई, हाँ वो पीछे बैठी थी यही है वो, अच्छा ऐसा बोलना चाहिए। और याद रखिए टीचर की सफलता उसके स्टूडेंट से नापी जाती है, उसके स्टूडेंट कहाँ तक पहुंचे। और आप लोग कहाँ तक भी जाएंगे, आपके जो ज्ञान है, आपका नॉलेज है, वो आप स्प्रेड करते रहेंगे। इसके लिए सर ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? किसको समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करो। अच्छा अभी सिर्फ 2-3 जन, बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा हाथ ऐसा उठाते क्या, ऐसा समझ में आना।
परिभाषा देख लिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीवमेंट कर लो, बस खत्म। इंसान जो सोचता है, जो बोलता है, वही करने लगे तो क्या हो गया? सफल। मुझे कल सवेरे 5 बजे उठना है, मैंने सोचा, फिर मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा आपका ये जो लाडला 10 बजे उठता था ना, कल से 5 बजे उठेगा। हाँ, आपका ये राजकुमार, आपकी ये प्रिंसेस कल से 5 बजे उठेगा, बस खत्म। अरे चलो देखते हैं अभी। माँ बाप भी बोलेंगे चलो अभी क्या है, अभी ठीक है, अभी आज क्या, अभी 2-4 दिन थोड़ा, हाँ 2-4 दिन अभी बोलेगा, फिर देखते हैं इसको। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो जाएगी, शुरुआत तो हो जाएगी। घर पे जाने के बाद ना यहाँ पे कॉल आना चाहिए आपके घर से, नेट खत्म हो गया क्या, रिचार्ज खत्म हो गया है क्या? ऐसे ही होता है। मोबाइल को हाथ कब नहीं लगाते हम लोग? जब नेट खत्म हो जाता है, जब इंटरनेट नहीं आता है, जब बैटरी डाउन हो जाता है, तब हम करते हैं। ओके, सफलता का मतलब क्या होता है? हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही करने लगे। आज आपको एक काम करना है, अपना विजन बनाना है। कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं आप? कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं, डिसाइड करो। कितना? 81। क्यों 81? ज्यादा नहीं ला सकते क्या? क्यों 91 नहीं? क्यों 101 नहीं? क्यों नहीं? ये एयर कंडीशन मालूम है आपको? इसमें जो सेट करेंगे वही आता है ना। ऐसा कभी हुआ है क्या 18 सेट किया और 22 दिखा रहा है, या 18 सेट किया तो 8 हो गया? हम सब ने ना माइंड में थर्मोस्टेट डाला हुआ है, सबके माइंड में थर्मोस्टेट डाला हुआ है। सबने अपने माइंड में ना थर्मोस्टेट बैठा दिया है, सबने। रुद्र में भी बैठा दिया अपने को। तो क्या 94 तो 96 नहीं ला सकते क्या? ला सकते सर, वो आपको मालूम नहीं, इतना इजी नहीं है पढ़ाई करना। अच्छा, तो बोलते विजन, आपके पास विजन होना चाहिए। फिर उसके बाद एमटेक किया, उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई की, उसके बाद ये कंट्री वो कंट्री, ऐसे 15 कंट्री में जाके आया। उसके बाद 1 किताब 2 किताब 3 किताब, ऐसे 16 किताबें लिख डाली। उसके बाद 1 कंपनी 2 कंपनी 3, ऐसे 7 कंपनी बना डाली। उसके बाद यहाँ पर काम, ऐसे कई पता नहीं कितने सारे कंपनी में मैंने काम किया, अलग अलग पोजीशन में। ऑपरेटर से लेके जनरल मैनेजर तक सारा काम कर चुका हूँ। एक कंपनी में था तो वहां पे मैं लोगों को रिक्रूट करता था। तब मुझे पता चला कि लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है हर चीज के बारे में। क्योंकि अगर आपने माइंडसेट चेंज कर दिया ना, तो बस खत्म हो गया, काम हो गया। आपका जिस दिन माइंडसेट चेंज हो गया ना, बस आपका लाइफ उसी दिन बदल जाएगा, उसी दिन उसी मोमेंट में बदल जाएगा। लेकिन वो चेंज ही नहीं होता है ना। क्योंकि आप मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे एसी लगा है, अभी घर पे जाएंगे, घर पे जाते जाते कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाएगा, कोई ट्रक वाला ए शानिया चल रहा मदीन का चल रहा है, साइड नहीं चलना, आपका फटाक से डाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इमोशन हाईजेक। इमोशन हाईजेक हो जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि इमोशन हाईजेक हो जाता है। अपने आप को बचाइए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है, घड़ी है, यहाँ पर कैलेंडर है, ये है। यहाँ तो एक चीज कभी गायब नहीं होगी। बताओ क्या? एक चीज कभी गायब नहीं होगी यहाँ से। वहां से बैनर गायब हो जाएगा, कंप्यूटर गायब हो जाएगा, यहाँ से कभी घड़ी गायब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा नजर घड़ी पे रहती है। जहां पर नजर आपकी रहती है ना, वो कभी गायब नहीं होती। जहां पर आपका माइंड होता है ना, मैटर वही बनता है। बस माइंड को उधर लगा के रखो। आप बनना क्या चाहते हैं? छोड़ो ना यार, घड़ी टूट गया, उसने अपने शर्ट के ऊपर दाग लगा दिया, छोड़ो। अपने को बोला ए शानिया, ए चिकनिया, ऐसा बोल दिया, जाने दो यार। लड़ो मत। हर स्टेप पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। हर एक को अगर पत्थर मार के हटाते रहेंगे तो काट लेगा। जाने दो, बिस्किट लो और ले भाई, चल 2 बिस्किट डाल दिया, 2 बिस्किट डाल दिया, वो पीछे पड़ने ही वाला है साहब। आपका इमोशन हर मोमेंट पे हाईजेक होगा। आपका इमोशन हर मोमेंट पे हाईजेक होगा और इसको संभाल के आगे बढ़ना। रोज कुछ ना कुछ होगा। आपका कोई दोस्त है, आपको चिढ़ाएगा, ए चिकने है, कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको फोकस रहना है। क्योंकि माइंड जहां पर जाएगा वही बनेगा, मैटर उधर ही बनता है। ये सिंपल नियम है। एक एग्जांपल दूं क्या? आज समझो दशहरा है। आज क्या है? दशहरा है। दशहरा के दिन आप गए और आपने आधा पिंक और आधा ब्लू, आपने आधा पिंक और आधा ब्लू गाड़ी बुक कर दिया। अच्छा, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ, आज आपने ये गाड़ी बुक कर दिया और आपने क्या बोला कि 20 दिन के बाद क्या है? दिवाली। कौन बोला? हाँ, रुद्र है। आज आपने गाड़ी बुक किया और आधा पिंक ब्लू, आपने गाड़ी बुक किया, आपने पैसे दे दिए और बोले साहब मैं दिवाली के दिन 20 दिन के बाद मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा। आपने वहां से शोरूम से आपने रिक्शा पकड़ा और घर पे जा रहे। घर आपका कितना दूर पे है? आधे घंटे की दूर पे। आप रिक्शे में बैठ गए, आप खिड़की के पास बैठे और देख रहे, गाड़ियों को देख रहे। और क्या होगा उस दिन? बताइए, उस दिन क्या होगा?
उस दिन आप सब गाड़ी को देखेंगे और 4 गाड़ी आपको आधी पिंक आधी ब्लू वाली मिलेगी। बोलो शिवम। आपने आज पीला शर्ट पहना है, आज आपको 4 लोग पीला वाले ही मिलेंगे। अरे देख उसने भी मेरे जैसे ही पीला पहना है बाबा, मेरे जैसे ही पहना है, उसका पेन देख उसका मेरे जैसे ही है। क्यों ऐसा? जहां माइंड जाता है वहां पर मैटर होता है। आज आपने अपना गाड़ी बुक कर दिया है, आधा पिंक और आधा ब्लू। आज आपने अपना गाड़ी जो है 98% वाला गाड़ी बुक कर दिया है, उसका गाड़ी का नंबर ही है 98%। आज आपने अपना गाड़ी बुक कर दिया। अब आपको सिर्फ वही लोग मिलने वाले हैं। 2 लोग रहते हैं, 2 लोग। आप सवेरे उठते हैं ना तो आप 2 लोग के संपर्क में आते हैं। एक जो है ना, एक वायर है वो पॉजिटिव वाली वायर है और एक वायर है वो निगेटिव वाली है। बस आपने सोचा आज मेरे साथ अच्छा होने वाला है, अब हैरान हो जाओगे, आपको सब वही लोग मिलेंगे, सब आपको पूरे के पूरे लोग वही मिलने वाले हैं। लेकिन आपने सोचा अरे यार क्या फालतू दिन है आज का जो दिन है ना, ये शनिवार, ये जो रविवार होता है ना, रविवार और ये जो 28 तारीख होता है ना, तो आपको वही लोग मिलेंगे। आप जैसा सोचते हैं इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। अगर उसने पॉजिटिव सोचा है तो सारे के सारे लोग पॉजिटिव मिलेंगे, उसने अगर निगेटिव सोचा है तो सारे के सारे लोग निगेटिव मिलेंगे। सर ने बोला अरे आज इतना जल्दी कैसे आ गए सर, 9:45 बज रहा है, मैं तो सोचा आप 10:30 बजे आएंगे। मैंने जी सर मैं पॉजिटिव सोच के निकला हूँ। जब मैं घर से निकला था तो मैंने सब कैलकुलेट करके निकला था कि इधर इतना टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पॉजिटिव मिले। आज वो क्या रहता है, आज मेगा ब्लॉक रहता है, आज मेगा ब्लॉक भी नहीं था, आज ये भी नहीं था, ट्रैफिक भी नहीं मिला, आज सारे के सारे रोड खाली मिले। वैसा नहीं हुआ, आज सारे लोग अच्छे मिले। जो सोच के आप निकलेंगे वही कनेक्टेड लोग आपको मिलने वाले। क्लियर हो गया? आज आपको क्या करना है, एक विजन बनाना है। क्या बनाना है? विजन। अब वो विजन कैसे बनाएंगे आप? वो विजन कैसे बनाएंगे? एक प्रिंट आउट निकालना है, सर से आप ले सकते हैं। उस पे आप कितना चाहते हो, कितना सर लाइट यहाँ का परसेंटेज लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात अभी करने जा रहा हूँ। अभी काम की बात करते हैं, अभी तक तो ठीक है, अब प्रैक्टिकली हम बात करने जा रहे हैं। कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं बेटा आप? 98। क्यों 98? मैंने बोला इसलिए, या अंदर से आवाज आ रही है? अंदर से आ रही है। यस, व्हाट इज योर परसेंटेज बेटा? 90+। एक क्लियर बता दो ना, क्लियर बताओ। हम लोग होटल में गए और मैं होटल में गया और मैं उनको बोलूंगा मुझे डोसा नहीं चाहिए, मुझे इडली नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, कॉफी नहीं चाहिए। वो वेटर क्या बोलेगा? अरे साहब आप तो मोटिवेटर हो, आप भी वेटर मैं भी वेटर, आप मोटिवेटर हो और मैं वेटर हूँ, आप भी ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो बोलो ना साहब। फिर मैं बोलूंगा मुझे मैसूर डोसा चाहिए। क्या चाहिए? मैसूर डोसा चाहिए। हाँ, अब हुई ना बात, और फटाक से लेकर आएगा। परफेक्ट। आपका जो गोल है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अरे आप ले रहे अभी तो पास होने के वांदे हैं और बोल रहे 90 लाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। देखना सर मार्च तक मैं करके दिखाऊंगा, यही दिसंबर में मेरा 90% आएगा। 90+ तो ये दिसंबर में लाऊंगा, वो तो बहुत दूर की बात है। 90% में अभी लेके आऊंगा, अब भी लेकर आऊंगा सर। अभी देखना, टेस्ट में देखना, अब भी लेकर आता हूं सर। अब मुझे मालूम नहीं आपको क्या नहीं आता, छोड़ दो जो नहीं आता है। अब जो आता है उस पर फोकस करेंगे, जो अपने को आता है उसको फोकस करेंगे, अच्छी संगत बनाएंगे, क्योंकि जैसी संगत रहेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। हम उनको क्या है लास्ट में, जया बीजू, प्रिया बीजू को फोन लगाएंगे, सर से कांटेक्ट लो, सर मुझे प्रिया बीजू का फोन। अरे प्रिया बीजू आपने कैसा बेटा, आपने दीदी आपने कैसा पढ़ाई किया था? मैंने ना ऐसा किया। ओके चलो ठीक है, उसका नोट किया। नेक्स्ट में कौन है? अच्छा चलो अच्छी बात है, लेकिन आप बोलिए सर को कि सर ये चारों को बुलाइए एक बार, हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी कहाँ से आते हैं, पेपर में कैसा लिखते हैं, हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए, पेन कैसा पकड़ने का, ABCD कैसा लिखने का, ड्राइंग कैसा बनाने का, काले पेन से बनाने का, नीला पेन से बनाने का, कैसे करने का, पढ़ाई कैसे करने का, याद नहीं होगा तो क्या करने का, रोना आएगा तो कहां पर जाके रोने का, बाथरूम में रोने का कि घर वालों के सामने रोने का कि रोड पे रोने का कि क्लास में रोने का, सब पूछ लो, पूरा ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि सारा कलर इसी के अंदर है। बस इसको ये सीख लो, 11 स्टेप के अंदर आप कर सकते हैं सॉल्व। 11 स्टेप के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। 11 स्टेप ही तो सीखना है। 10th है क्या, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। 5 साल में आप भूल जाओगे कि आपने 10th पास किया। 10 साल में तो पूरा गायब ही हो जाएगा। 10 साल में तो कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा 10th का भी मेरे को परसेंटेज मालूम नहीं, मैंने क्या 10th का परसेंटेज कितना है अभी वो देखना पड़ेगा। 90 कुछ तो भी था, इतना मेरे को मालूम है। अच्छा 90 लाके भी आप भूल गया, मेरे को याद ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें आप लोग याद नहीं रखते ना। अभी मेडिकल कॉलेज का मैं ये बन गया हूँ, डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, MD बनने जा रहा हूँ,
तो मेरे को कहाँ याद रहेगा। बस आपको ये 11 स्टेप याद रखना है, सिर्फ 11 स्टेप याद करो और सॉल्व हो जाएगा। रट्टा मार लो, नहीं समझ में आता तो उतना वो पर्टिकुलर चीज को रट्टा मार लो, वो चीज को रट्टा मार लो। बाकी चीज तो अपना है ना, हिस्ट्री अपना अच्छा है, इंग्लिश अपना अच्छा है, हिंदी अपना अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, मराठी अपना अच्छा है। बस एक दो चीज अपने को नहीं समझ में आती, रट्टा मार लो ना, खत्म कर दो। किसने रोका है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको रोकने वाला कौन है पता है आपको? कौन रोक रहा है? बाजू वाला ना, मोबाइल रोक रहा है, बाजू वाला रोक रहा है, और वो फैन रोक रहा है, मोबाइल रोक रहा है, यूट्यूब रोक रहा है। यूट्यूब पर हम लोग कुछ सर्च करते रहते हैं सरोजनी नायडू के बारे में, और करते करते माधुरी दीक्षित तक पहुंच जाते हैं। नहीं क्या, यूट्यूब बोलता है ये भी देख, ये भी देख, ये भी मैडम है, ये भी देख, ये भी देख, ये भी देखते 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 कहां पहुंच जाते हैं हम। शुरुआत कहां से करते हैं, कहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है ना। और सामने वाला तो चाहता है कि आप देखें। अब ये वार वो बंदूक वाला वार नहीं है साहब, अब वार है कौन कितने देश का मस्तिष्क को खराब करता है। जितना मस्तिष्क खराब उतने लोग गुलाम बनेंगे। जितना माइंड लोगों का ऐसे पंगु रहेगा, पैरालिसिस रहेंगे ना माइंड में, जिसका माइंड नहीं चलता वो देश पंगु बन जाता है, गुलाम बन जाता है। और गुलाम लोगों को गुलाम बनाना और इजी होता है। आप सोचो, ये अब वो वार खत्म हो गया, वो बंदूक वाला वार नहीं चल रहा साहब। ये देखा ना कोरोना में, वो बंदूक वाला वार नहीं है ये। अब ये वार वो है कि कौन कितने कंट्री के बच्चों का नुकसान करता है। उनके कंट्री में जिसने गेम बनाया उनके कंट्री में बैन है, और हमारे यहाँ फ्री में मिलता है। अरे पापा क्या है, डाउनलोड तो करने का फ्री में तो है, एक बार डाउनलोड कर लिया तो बस हो गया। नहीं साहब, वो डाउनलोड करने के बाद ही तो कहानी शुरू होगी। फिर क्या होता है, अरे इसके मार्च को, अरे जल्दी से, अरे उसको ले। मैं बोल किससे बोलता मेरे बच्चे को, तू किससे बात कर रहा है? बोले हम लोग 4-5 जन मिलके खेलते, हम लोग क्या करते, गांव को उजाड़ते। मैं बोला ये क्या है, गांव को उजाड़ते? वो बेचारा गरीब आदमी गांव को बुलाता है कोई तो भी कहीं पर, और ये लोग जाके 4-5 जन मिलके उसको उड़ा के आते। मैं बंद कर दिया वो सब, मेरा जाओ फुटबॉल खेलो। नहीं, फुटबॉल में ना 1000 रुपया महीना लगेगा, चलेगा 1000 चलेगा, मैं कहीं से भी लेके आऊंगा 1000 रुपया, लेकिन जाओ फुटबॉल खेलने के लिए, जाओ फुटबॉल खेलने के लिए जाओ। नहीं वो मेरा हाइट ना, जाओ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, तुम जाओ तो सही, जाओ तो सही। कम से कम ये मोबाइल में खेलने से अच्छा वहां पर जाओ। 1000 जा रहा है कोई बात नहीं है, वो ऐसे 10,000 मिलेंगे अपने को। लेकिन आंख खराब हो गया। सेठ झुंझुनवाला का नाम सुना? झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, आपने सुना? ये शिवम के बाजू में सब ऐसे लोग बैठे हैं क्या? हाँ बोलो। बिग बुलियन है क्या, शेयर मार्केट का किंग था। जाते जाते बोला मेरा सबसे बेड इन्वेस्टमेंट था मेरा हेल्थ। मैंने कभी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है साहब। थोड़ा सा उठो, हर घंटे में 10 मिनट उठो, थोड़ा चलो। अभी यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहाँ पर भी उठा था। 12 बज गया था, मेरा अलार्म बज गया था, लेकिन मैं बोला थोड़ा, लेकिन अभी अपने पास स्पेस नहीं है फिर। लेकिन थोड़ा उठिए, बैठिए, इधर जाइए उधर जाइए, मम्मी पापा से बात कीजिए, घर में कोई बुजुर्ग है तो बात कीजिए, उनसे बात कीजिएगा, सबसे बात करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक हेल्थी माइंडसेट के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। हम तो ऑनलाइन के ज़माने में जी रहे हैं, नहीं क्या, सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है, सब कुछ अमेज़ॉन पे ये मंगा हो जाएगा, वो आ जाएगा। कोशिश करो दुकान से खरीदो। आपको पता है किताबों की दुकान गायब हो रही है और जूते के शोरूम बन रहे हैं। किताबें गायब हो रही है, किताबें सिर्फ यही गली में आपको मिलेंगे, जहाँ स्कूल है वहीं पर किताबें, बाकी जगह नहीं मिलेगा। मेरे लड़के ने मुझे बोला कि पापा आते आते ना वो 1 डजन बुक लेके आना, नोटबुक बड़ा वाला। ये बहुत डेंजर बात है। जूता मिल रहा है, जूता हर जगह मिल रहा है, हर 2 दुकान के बाद एक किताब नहीं मिल रहा है, ये बहुत डेंजर बात है। ओके, आप विजन बनाइए, आपका विजन बोर्ड होना चाहिए इस तरह से। सीवी रमन जो लिखा हुआ है ऐसा आपका यहाँ पे 98% लिख दूं क्या इस पर? मस्त बड़े अक्षर में 98% और सिग्नेचर। हाँ, ये हेलिकल स्प्रिंग नहीं है, मेरा सिग्नेचर है। ओके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा पूरा दिखना चाहिए। टॉयलेट के दरवाजे पर भी अंदर से लगा होना चाहिए। सही में आपको मजाक लग रहा है? मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले साहब मेरा इंटरव्यू लेना। मेरा अच्छा मैं आता हूँ। दादर में एकदम ऊपर उनका घर था, 4th या 5th फ्लोर पे था।
5th फ्लोर पे उन्होंने पूरा फ्लोर खरीदा था। तो मिला सर कैन आई यूज बाथरूम, ओ व्हाई नॉट। मैं जब बाथरूम में गया मैं हैरान हो गया। मैं बोला बाथरूम में आया कि लाइब्रेरी में आया हूँ। सारे अच्छे अच्छे थॉट्स उधर लिखे हुए थे कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे इंसान शांति से बैठ के ऐसा सोच सकता है। और सामने उसका जो लाइफ का जो था ना, इतना इस साल इतना टर्नओवर करना है, इस साल का टर्नओवर था कुछ 500 करोड़ लिखा था उसने, 500 करोड़ का टर्नओवर। तब मेरे को दिमाग में आया कि ये बड़े आदमी बड़े क्यों बनते हैं, इनका सीक्रेट इनके बाथरूम में होता है। लिखो वहां पर, चिपकाओ उधर 98% SSC 12 जनवरी 12 फरवरी 12 जुलाई 2023। ये अपने को मिलना चाहिए। एक कहानी सुनाओ क्या? कितने जन को सुनना है? कहानी कहती है कि एक लड़का था और वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। टीचर ने उसको निबंध दिया मेरा घर। कौन सा निबंध? और उसने लिखा कि माय हाउस इज वेरी बिग, मेरा बहुत बड़ा घर है, 4 माले का घर है। पहला कलर नीले रंग का है, दूसरा पीले रंग का है, उसके बाद रेड रंग का, उसके बाद ग्रे रंग का है। और उसके ऊपर एक बड़ा हॉल है, झूमर लगा हुआ है, और झूमर है उसमें इटाली का ये मार्बल लगा हुआ है। बाहर जो है फाउंटेन लगा हुआ है, उसके आगे बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, सिक्योरिटी वहां पर बैठे हैं। हमारे पास वो डॉगी है, पोमेरियन डॉगी है हमारे पास, रोल्स रॉय है, ऐसा सब लिखता है। टीचर ने पढ़ा, बोले ये कौन लिखा है? बोले मैंने लिखा हूं। अरे माइकिल, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तो बर्तन मांजती है दूसरों के घर में, तुम लोग कब यह घर में शिफ्ट हो गए? बोले नहीं मैडम, मैं ये सच लिखा हूं। अभी भी चांस है, अभी भी चांस है, ये निबंध को बदल दे, जो है वो लिख। तुम लोग तो चाली में रहते हैं ना, नाला सोपारा में, संतोष नगर में रहते हैं, अभी भी बदली कर दो, अभी भी बदली करो। बोले नहीं मैं नहीं बदली करूंगा, और उसको निबंध फाड़ के फेंक देती है। समय गुजरता गया, वो टीचर जो है हेड मिस्ट्रेस बनती है, सुपरवाइजर बनती है, शिक्षण अधिकारी बनती है, और उसका स्टैंड अप पार्टी होता है रिटायरमेंट का। वो रिटायर होने वाली रहती है। रिटायर उसका एक बहुत बड़े हॉल में रखा जाता है, एक ऐसे बंगले में रखा जाता है जो 4 रंग के बंगले रहते हैं। कहानी थोड़ी समझ में आ रही है। और वहां पे झूमर रखा रहता है, बड़े बड़े जो हॉल रहता है। और किसी ने उससे पूछा कि किसी को, भाई ये इतना अच्छा हॉल किसने अपने को दिया और कहाँ पे मिला तुम लोग को? मैंने इतना स्टैंड अप पार्टी अटेंड किया, मुझे ऐसा कभी मैंने किसी का ऐसा देखा नहीं। बोले कोई तो भी पता नहीं है, अपने को किसी ने फ्री में दिया, ये आज के दिन अपने को फ्री में दिया है, खाना भी फ्री में है यहाँ पर। अरे कौन है बाबा वो? बोले पता नहीं, शायद वो तुम्हारा नाम सुनते ही बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, आप लोग मेरे उस बंगले में मेरे प्रोग्राम करो। और वो जाती है उस जेंटलमैन को मिलने के लिए, कैबिन में बैठा रहता है, मस्त मस्त एकदम बढ़िया सा, वो टाइटेनिक हीरो जैसा कोई है ना, टाइटेनिक का जो हीरो रहता है, मस्त हेयर वगैरह वैसा, और ऐसा बैठा रहता है, गोरा गोरा लड़का रहता है। उसके पास जाती है, नॉक करती है, फिर वो लगे उठ के आता है, दरवाजा खोलता है और उसका पैर पड़ता है, उस टीचर का वो पैर पड़ता है। हु आर यू जेंटलमैन? मैडम आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं, ध्यान से देखो। ओ माइकिल। हाँ मैडम मैं माइकिल। याद है आपको 4th स्टैंडर्ड में, जब मैं 4th में पढ़ता था तो आप हमारी टीचर हुआ करती थी, आपने हमें एक निबंध दिया था मेरा घर। मैंने उस दिन इसी घर के बारे में लिखा था, लेकिन आपको लग रहा था मैं बर्तन मांजने वाली का लड़का हूं, आपको लग रहा था मैं झूठ लिख रहा हूं, आपको लग रहा था मैं सब फेंक रहा हूं। नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं झूठ नहीं लिख रहा था, मैं सच बोल रहा था। लेकिन उस दिन ये जो 98 है ना, वो 28 अगस्त को ये 98 सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। आप लोग को तो 12 तारीख को दिखाई दे रहा है, 12 जून को दिखाई दे रहा है ना, मेरे को तो उसी दिन दिखाई दिया था 12 तारीख। मैंने 28 अगस्त को ही मुझे दिखाई दिया था 98। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था, लेकिन आपने मेरे पे विश्वास नहीं किया। मैडम वो निबंध का जो घर था, देखो वही घर है, ब्लू कलर का उसका बेस है, उसके बाद येलो कलर है, उसके बाद ग्रीन कलर है, उसके बाद ग्रे कलर है, यही झूमर है, वही वो पोमेरियन जो डॉग है नीचे, वही सामने 2 सिक्योरिटी है, वही बड़ा गेट है, वही फाउंटेन है, नीचे रोल्स रॉय, रेड कलर की रोल्स रॉय खड़ी है। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था। आपने मेरे पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे पर विश्वास था कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, और आज ही वो दिन है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ विजन। अपना एक विजन बनाइए ना साहब, विजन बनाइए, बस आपको विजन बनाना है। क्या करना है? 12 स्टेप, बस 12 स्टेप, अपना 11 स्टेप करो, 1 2 3 करो, पास हो गए। सिर्फ पास नहीं होना, आज पास होके चलेगा क्या? सबसे बेस्ट, मैं ये नहीं बोलता हूं कि 98 वाला बहुत, कुछ मत, आप 75% लेके आओ, 75 लेके आओ, 58 लेके आओ, जहां पास होने के वादे उसके लिए तो 58 बहुत है, उतना लेकर आओ, लेकिन आपका सबसे बेस्ट देके जाओ। और आप जो चाहते हैं ना, ऐसा जैसा यहाँ पे लगाया हुआ है,
ऐसा आपके इधर पूरा प्रिंट आउट पूरा होना चाहिए, ऐसा मस्त मार्कर में अच्छे डिजाइन में लिखो, सिग्नेचर करो यहाँ पर। क्योंकि इंसान जो सोचता है, जो बोलता है और वही करे तो क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। आज के बाद से एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए साहब। नहीं क्या है ना, हम तो लड़की है, आपको मालूम नहीं सर हमारा कंडीशन क्या है। अच्छा, लड़का यहाँ पर आया है, उतना कंपनी चलाता है, इतना सब कुछ करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी क्या करते हैं साहब। हमारा भी कंडीशन बहुत डाउन था, बहुत डाउन से माइनस में चले गए थे, अंदर चले गए थे साहब। हम बिजनेस बना रहे थे, हमारा एक नया प्रोजेक्ट 8वां प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, OMG प्ले स्कूल हमने बनाया हुआ है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर, और ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है साहब। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जैसा माइकल बोलता है ना, क्या बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। आप कर सकते हैं, बस आपके पास पावर होना चाहिए। हमने सोचा लिम्का में जाना, लिम्का में है पिछले अभी 15 अगस्त को हमने एक रिकॉर्ड बनाया, 75 मिनट में 75 कविताएं, 75 मिनट में आयन, 75 मिनट में कविताएं। क्यों 75 ही, क्यों 75? हाँ, अभी गणपति में हम फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर से कुछ करेंगे। पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। आपको सिर्फ सोचना है बस, क्योंकि आपके पास जो शक्ति है ना, बहुत जबरदस्त शक्ति है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास थॉट्स है, आपके पास टीचर है, इतने जबरदस्त। क्यों किए सब? क्योंकि वो चाहते हैं बदलाव। जो लिखा है ना, वो सिर्फ लिखा नहीं है, उनको मालूम है एजुकेशन इज पावरफुल वीपन है। ये नेल्सन मंडेला ने बोला है, और किया उन्होंने। 27 साल तक जेल में थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने, वो पूरा अफ्रीका को बदल दिया उन्होंने। उनको मालूम था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। जो पिएगा, कोई भी होने दो, वो कोई नहीं, शर्मा लोग नहीं आएंगे, नहीं शर्मा लोग भी होने दो, मिश्रा लोग भी होने दो, गुप्ता लोग भी होने दो, पाटिल पटेल, कोई भी, मोरे सोरे सब लोग होने दीजिएगा, सबके सब शेरनी का दूध पिएगा, वो दहाड़ मारेगा। लेकिन क्या है ना, अपने को विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचते नहीं है। सोचते क्यों नहीं है? अपने को कभी किसी ने बताया नहीं है, किसी ने नहीं बताया। मोबाइल सबने बताया ना, मोबाइल बताया ना आपको, सबने बताया मोबाइल, इसलिए हम लोग मोबाइल चेक करते हैं। अपने को ये नहीं आता तो हम पूछते हैं, अरे वो मालूम है क्या, वो डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे मम्मी ये जो है ना, ये देखो ये आ गया ना, आ गया। मम्मी को भी खराब कर दिया हमने, बेचारी सीधी साधी मम्मी थी हमारी, उसको भी, अरे मम्मी को जाले तो दादी को भी खराब कर दिया। ले क्या, वो एक मैं फोटो देख रहा था, 3 बच्चे मोबाइल देख रहे, पीछे से बिल्ली देख रही है, बोले देखो बिल्ली को भी खराब कर रहे हैं। था ना ऐसा कोई फोटो, आपने देखा होगा। आज से एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आप या तो सक्सेस बन सकते हैं या तो एक्सक्यूज दे सकते हैं, या तो सक्सेसफुल बन सकते हैं या तो बस एक्सक्यूज देते रहिए। नहीं मैं भी ना कर सकता था, लेकिन क्या है ना, हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिला। आज मौका मिला है साहब। नहीं हमको कोई बताने वाला नहीं था, आपको मालूम नहीं साहब, हम लोग कितने गरीब परिस्थिति में, हमारे पास नोटबुक भी खरीद, अरे क्या नोटबुक नहीं खरीद सकते थे। सरकार इतना नोटबुक देती है, बांटती है, झंडा बांट रही थी ना अभी, हाँ वैसा नोटबुक भी बांटती है, लेकिन हम जाते नहीं कभी, आप जाते नहीं, जाइए ना साहब। और सर को बोलिए, सर आपको अरेंज कराएंगे। सर ने यहाँ पे एक लाइब्रेरी चालू किया था, मालूम है आपको? सर ने सारे बच्चों का बुक यहाँ से कलेक्ट करते थे, और बराबर ना सर, सबको सर ने बुक बांटा है। आप बोलिए तो सही, आप बोलिए तो सही कि सर ऐसा ऐसा है। आज भी किलो में हमारे यहाँ वो मिलता है, पेपर सॉल्व करने के लिए किलो में पेपर मिलता है। आप जाइए ना होलसेल मार्केट में जाइए, किलो में मिलता है, ब्लैंक पेपर किलो में मिलता है। सुंदरम नोटबुक बेचते हैं, जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं वो लोग सॉल्व करते हैं। आपका इधर होना चाहिए नॉलेज, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। फटाफट फटाफट लिखने को आदत। तो आपको क्या करना, आज के बाद से एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिएगा साहब। एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कीजिए। क्या करना है? अब ये कौन सा प्रेशर है? टेंशन वाला प्रेशर नहीं है। कुछ प्रेशर अच्छे रहते हैं, दाग अच्छे हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, वो दाग अच्छे हैं। वैसे कुछ प्रेशर जो होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, उससे स्ट्रेस नहीं आता है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। अभी एक आदमी जिम में जा रहा है, जिम कर रहा है, ओके, 10 हो गया, 9 हो गया, लेकिन 3 तक हो गया, उससे 3 तक आ गया है, लेकिन 2 और 1 नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है 2 और 1 में ही उसका वो मसल बनने वाला है। जहां पर उसका मन कर रहा है ना अभी छोड़ दो, उधर ही बस उधर ही उसका वो बॉडी है ना, उधर ही वो बढ़ने वाला है, उधर ही मसल्स बढ़ने वाले हैं, उधर ही वो जो उसका बॉडी जो है ना, उधर ही ग्रो होने वाला है। जिधर उसको लगता है कि अब खत्म, अब बस अब नहीं हो रहा है, उधर ही उसी मोमेंट पे पढ़ाई करना है। आपके साथ रोज ऐसा होगा, रोज ऐसा लगे, कोई बोलेगा चल यार वो पिक्चर आया, चड्डा सिंह आया, चलना साथ में चलते। अरे नहीं यार मैं नहीं जाएगा, जा। रोज ऐसा कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा। अरे नेटफ्लिक्स का मेरे पास पासवर्ड है, लेना, देखना पिक्चर जितना चाहिए। अरे क्यों देखो? लोग चाहेंगे कि आपको नेटफ्लिक्स देखे, आप चाहेंगे कि ये सब फालतू चीजों में आप अटके। ऊपर क्या होता है, शैतान लोग रहते हैं,
शैतान लोग का मीटिंग होता है। अरे आपको मालूम है एक जो बच्चा है उसके अंदर, उसको ना यार वो ज्ञान मिल गया, अब क्या करे? बोले ज्ञान मिल गया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा गैजेट बनाऊंगा ना उसमें वो पूरा भूल जाएगा सब, वो कौन है वही भूल जाएगा, वो इंसान है वही भूल जाएगा। हम भूल रहे हैं हम इंसान है। ये मोबाइल है ना, मोबाइल वो आपका मालिक नहीं है, मोबाइल आपका मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हो। ये आदत है ना, आदत आपका मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हो। आप चाहे तो उसको लात मार सकते, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, टीवी देखता है चल, आप उसको लात मार के भगा सकते हैं जो आपको रोक रहा है। कहानी सुनाऊं क्या? आपको ऐसा ना बोलते ही नहीं है, मुझे लगा आप लोग ना बोलेंगे। कहानी कहती है एक गांव में मंदिर बन रहा था, टेम्पल होता है ना मंदिर, तो उसके लिए मूर्ति बैठानी थी। तो एक मूर्तिकार के पास जाते हैं गांव वाले, उसको पैसा देते हैं, बोले साहब अपने को मूर्ति बना के चाहिए। बोले कौन सा मूर्ति? बोले कैसा भी बनाओ लेकिन अच्छा लगना चाहिए। वो जो मूर्तिकार रहता है वो जाता है गांव के किसी पहाड़ पे जाता है और एक पत्थर को चूज करता है। बोले यार बहुत बढ़िया पत्थर है। उस पत्थर पे क्या करता है वो, चीनी मारना, हाथोड़ी मारना शुरू करता है। अंदर से आवाज आती है नहीं 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 बचाओ। बोले क्या हो गया भाई, कौन बोल रहा है? बोले मैं पत्थर बोल रहा हूँ। क्या हो गया? बोले साहब प्लीज मेरे पे जुल्म मत करो, मेरे पे मत करो, मेरे से नहीं होगा, मेरे को प्लीज, ये लगता है ये हथौड़ा जो ना मेरे को लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं बनना है। बोला देख लो, सोच लो। बोलते नहीं मैं सोच लिया हूँ, मैंने सोच लिया, जैसे गाना रहता ना वैसा वो भी गाना गाता है। फिर वो छोड़ देता है। बोले चलो ठीक है, उसको दया आती है, वो पत्थर को छोड़ देता है। फिर वो दूसरे पत्थर को पकड़ता है और दूसरे पत्थर को पकड़ने के बाद हथौड़ी मारना शुरू करता है और वो सहन करता है। उसके साथ भी बहुत कुछ होता है लेकिन सहन करता है। उसका भी कोई रिलेटिव गुजर जाता है लेकिन सहन करता है, क्योंकि उसका फोकस रहता है कि मुझे मंदिर का भगवान बनना है। जहाँ पे जूते चप्पल रखते ना, जिस पे नारियल फोड़ते ना, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है। बस वो सहन करते रहता है। कभी लाइट नहीं आता है तो भी पढ़ाई करता है, दिए में पढ़ाई करता है, नींद आती है तो आंखों में तेल डाल के पढ़ाई करता है, घर वालों से झगड़ा हो जाता है, 2 दिन खाना नहीं खाता है लेकिन पढ़ाई करते रहता है। पढ़ाई करते करते जब वो मूर्तिकार देखता है तो वो एक भगवान बन जाता है, कृष्ण भगवान बन जाता है। और उसको फिर लेकर जाते हैं रथ में लेके जाते हैं। उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये शब्द को याद रखना, मैं बताऊंगा। फिर उसको मंदिर में लेके जाते, हर कोई आके उसके इधर पैर पड़ता है। फिर वहीं से गांव वाले जाते रहते, बोले इधर और एक पत्थर है, चलो इसको भी लेके चलते। बोले इस पे क्या करेंगे? बोले नारियल फोड़ने का काम में आएगा, उस पे बैठ के लोग चप्पल विप्पल निकालेंगे, और उस पे लेके जाते हैं। उस भगवान ने सिर्फ एक ही बार चीनी हथौड़ी का दर्द सहा, लेकिन वो नारियल वाले के साथ क्या हुआ मालूम है? नारियल वाले के साथ क्या हो रहा था? हर भक्त आ रहा है और झप से एक मार रहा है, एक आके रोज मारते जा रहा है। अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या बनना है। आपको जिंदगी भर लात खाना है वाला है, जिंदगी भर नारियल फोड़ना है, या एक ही बार बस 10th का एक बार हो जाए। 10 स्टेप 1 2 3 4 5 6 जो सर ने आपको बताया 11 स्टेप, ये 11 स्टेप सीख लो, बस भगवान का मंदिर बन जाओ, मंदिर का भगवान बन जाओ। बस आज आपको डिसाइड करना है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, आज आपके सामने मौका है। इलेक्ट्रिशियन बनना है या वो बिल गेट्स अडानी का पावर का मालिक बनना है, या वो वायरमैन और ये जो खंबे पे खड़े होके, वो भी काम गलत नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर वो भी करने मिले तो कर लेना, लेकिन किसके लिए? सीखने के लिए। वो काम गलत नहीं है साहब, लेकिन आज आपके पास है। अपने मम्मी डैडी के पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पिताजी के पास ऑप्शन नहीं है। अभी वो फिर से जाके इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे। आपके पिताजी जो काम कर रहे, लेकिन आपके पास मौका है साहब, आपके पास मौका है। शिवम आपके पास मौका है, मिश्रा आपके पास मौका है, आप लोग के पास मौका है कुछ करने का। अब आप या तो इसको पकड़ लो या तो इसको छोड़ दो, आपके ऊपर डिसाइड है। क्या करेंगे बताइए? अभी क्या क्या काम बोला आपको घर पे करने के लिए? आज के बाद से पहला विजन बोर्ड आपका तैयार होना चाहिए। 2-3 कहाँ बोला लगाने के लिए? जहां पर आप सोते हैं, पहले सो के जहां पे आंख खुलती है वहां पर आईने के ऊपर साइड में लिख दो, लिपस्टिक है किसी के पास? है 98 लिख दो उधर, ऐसा कांच के ऊपर, हाँ लिख दो उधर। किसी को कार चाहिए तो लिखो कार चाहिए मुझे, जो भी है लिखो बिंदास। लिपस्टिक सिर्फ वो ओठ पे नहीं लगाते, उसको आईने पर लिखने के लिए, विजन बोर्ड के लिए भी काम करो। बोलो घर पे कि मेरे को लिपस्टिक चाहिए। हाँ मम्मी बोलेगी है ये क्या है, ये राहुल सर क्या? हाँ मेरे को चाहिए, वो लिखने के लिए चाहिए। वो क्या मिटता भी है ना बाद में। 98 के बाद आपको लगा नहीं अब तो क्या 98 से ज्यादा, अभी 100% करते, 100% करो, लेकिन शुरुआत करो। जो चाहिए, मैं 98 नहीं बोल रहा हूँ आपको, आपका जो बेस्ट रहेगा आप देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका जो बेस्ट है वो आप दीजिएगा, आपका जो बेस्ट है।
अब वक्त आ गया है रीलर्न करने का। बहुत सारी चीजें आपको फिर से सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हमने गलत सीखी है, उसको फिर से सीखना है। पढ़ाई कैसे करना है, सर के साथ बैठिए, सर आपको बताइए, खुद एक इंजीनियर है, सक्सेसफुल इंजीनियर है वो। और सर के जो सर जिनके यहाँ पढ़ते थे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, राजेश, प्रशांत मोरे सर, जो आज बुडापेस्ट में है, जो हंगरी में, मेरी हर 2 दिन में बात होती है। तो उनसे एक चीज सीखने को मिला मुझे। वो जब जा रहे थे सर, फॉरेन जब जा रहे थे, मैंने बोला सर मुझे कुछ लिख के दो ना जरा। ऐसा होता है ना, कोई बड़ा आदमी जब आपके लाइफ में आता तो हम बोलते सर सिग्नेचर करो, ऐसा कोई सिग्नेचर करने वाला रहता है ना। तो मैं बोला मुझे सिग्नेचर तो चाहिए आपका, लेकिन सिग्नेचर के साथ एक लाइन भी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही, बहते हुए पानी में कभी, बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमता। बहते हुए पानी में कभी काई यानी क्या होता है मालूम है? हरा कलर का वो फंगस लगता है ना, वो कभी नहीं लगता जो पानी बहते रहता है। हमेशा सीखते रहिए। आपके पास 24 आवर्स है। जो लोग टॉपर है ना वहाँ पे, प्रिया, बीजू, वो सब भी, उनके पास भी 24 आवर्स ही था। उनके पास भी वही पेन, कॉपी, किताब वही था, वही सवाल, वही सिलेबस था, वही सब चीजें थी, यही था उनके पास, यही था। यही 6 कलर के अंदर ही जो कुछ करना है वही ये 6 कलर में ही करना है। जो कुछ है ये 6 कलर में ही करना है। कोई बाहर से कोई नया कलर नहीं आएगा यहाँ पर कि चलो इसका भी उल्लू, इसको गंडाते हैं, इसको ग्रे कलर डालते हैं। कुछ नहीं, कर ही नहीं सकता है। सरकार चाह के भी नहीं कर सकती है इसको चेंज। तो आप क्यों चेंज कर रहे हो? तो जो मिला है अपने को, जो लाइफ मिला है, रीलर्न। देखेंगे ना, आपने कहानी सुनाओ क्या एक? यस सर। कहीं पर ना कीड़े रहते हैं छोटे छोटे, कहीं पर ना कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े ना पानी के अंदर रहते हैं। उन्होंने देखा कि ये जो वायर है ना, इससे लटक के जो बाहर जाता है कभी वो वापस नहीं आता। कहीं तो भी ऐसा तालाब रहे ना, छोटा सा तालाब नहीं, कहीं पानी जम जाता है तो उसके नीचे ऐसे छोटे छोटे कीड़े रहने लगते हैं, ऐसे ऐसे अंदर पानी के अंदर। तो उन्होंने देखा एक वायर है, कोई तो भी पेड़ का जो ये रहता है, रूट रहता है, उसको पकड़ के जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। बोले यार ऐसा क्या होता है? तो रात को सब मीटिंग करते हैं वहां पे, सब जो यंगर लोग रहते हैं ना, आप जैसे जो यंगर लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा इसके बाद अगर कोई जाएगा ना, इसके बाद कोई ऊपर जाएगा, इसके बाद कोई अगर ऊपर जाएगा वो आके बताएगा हमको। वो आके क्या बताएगा हमको? वो क्या बताएगा कि उसने क्या क्या देखा, ऊपर क्या क्या होता है। और उसी में से एक दूसरे दिन जो बोलता है ना, जो डिसाइड करता है ना, वही जो रहता है कीड़ा, उसको पकड़ के ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के बाद उसको पंख आ जाते हैं। पंख आता है, खुश हो जाता है, क्योंकि इसके पहले क्या रहता है वो, उसके पहले वो ऐसे रेंगने वाला कीड़ा रहता है। और जैसे वो बाहर आता है, उसको पंख आ जाते हैं, वो इधर से भागता है, उधर भागता है, यहां जाता है, उधर जाता है। और उसको फिर याद आता है, अरे कल रात को तो हमने डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया था? हाँ, जो ऊपर जाएगा वो आके बताएगा। वो बेचारा जैसे जैसे उसके पंख निकल गए थे, जैसे बेचारा पानी में जाता है फिर से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पंख आ गए थे, और वो पंख की वजह से पानी में वापस नहीं जा सकता था। अब वो रेंगने वाला कीड़ा नहीं था, अब वो क्या बन गया था? हाँ, उड़ने वाला बटरफ्लाई जैसा बन गया था कुछ, और वो उड़ रहा था। अब वो चेंज नहीं हो सकता था वापस से। अब जो था पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसके विचार अलग हो गए थे, सोच नहीं। अब वो गटर में रहने वाले उस कीड़े जैसा नहीं सोच रहा था, अब वो उड़ने वाले पक्षी की तरह सोच रहा था। उसका माइंडसेट चेंज हो गया, उसका बात करने का तरीका चेंज हो गया, उसका बोलने का तरीका चेंज हो गया, उसका पढ़ने का तरीका चेंज हो गया। अब वो पहले जैसा पढ़ता था, 27 तारीख को जैसा पढ़ता था, 28 तारीख की शाम को, समझ में आ रहा है, 28 अगस्त के बाद, 28 तारीख के 12 बजे के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि वो अब ऊपर आ गया था। अब वो नीचे पानी में तैरने वाला वो नहीं था, इंसेक्ट नहीं था, अब वो बटरफ्लाई बन गया था। अब वो उड़ने वाला ड्रैगन फ्लायर बन गया था वो। अब यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, खुश हो रहा है। उसको याद आया कि अरे मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था। लेकिन अब उसकी संगत भी चेंज हो गया था, अब वो संगत भी चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गया, खाने का तरीका चेंज हो गया। पहले अगड़म बगड़म ये वो खाता था, अब चेंज हो गया। अब वो जिम में जाने लगा, अब वो पढ़ाई करने लगा, अब उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। अब वो मोबाइल को दूर करने लगा, उसको लगा कि ये मोबाइल ठीक है, मैं मालिक हूं, मोबाइल मालिक नहीं है। उसको पता चल गया मालिक कौन है, पहले पता नहीं था, पहले लगता था यही मालिक है। अरे मेरे मालिक है, मेरे मालिक को मत छोड़ो भाई, मेरे मालिक को छोड़ो। अब पता चला मैं मालिक हूं यार, ये तो मेरा गुलाम है। आदत को उसने पकड़ लिया कि ये आदत मेरा गुलाम है, मैं उसका गुलाम नहीं हूं भाई, आदत मेरा गुलाम है। मैं जो चाहे वो आदत बना सकता हूं। मैं अगर मुझे पैदल जाना है क्लास में, मैं पैदल जाऊंगा। ऑटो नहीं मिल रहा, रिक्शा नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा, हाफ पैंट में चले जाऊंगा, मैं आधे शॉर्ट पहन के चले जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। क्योंकि बदल गया था वो ड्रैगन फ्लायर बदल गया था। अब वो पानी में रहने वाला कीड़ा नहीं था, वो बदल गया था।
उसकी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि पहले वो रेंग रहा था, अब वो रेंग नहीं रहा था, चेंज हो गया था। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और आई होप कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आज से शुरुआत हो गया है। मैं नहीं बोलता हूं ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, बट आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, यही मोमेंट से आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि सर सही में ऐसा लगता है कि सवेरे जब आए थे तब तो ऐसे लुखे आदमी थे, लेकिन जा रहे तो सुपर हीरो बन के जा रहे। कितने लोगों के अंदर वो ताकत आ गई है, ये लोग सुपर हीरो हो गए, 2 जन को छोड़ के बाकी सब का। आज के बाद से जिंदगी के लिए कहानी और सुनाओ, लास्ट, ये आखिरी की कहानी है। इसके बाद अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। बराबर 12:45 हो गया, मुझे बोला गया था 1 बजे तक खत्म करना है, क्योंकि सर भी आपसे बात करेंगे। एक लड़का था, वो अपने गुरु से ज्ञान लेता है। बोले मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ज्ञान सुन के, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सर बोलते भाई मेरे को कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तुमने मेरी बातों को सुना, मीरा रोड में आप लोग आए, वो सरदार पटेल स्कूल के बाजू में ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल के बाजू में आप लोग आए, आप लोगों विप्रा माइंड्स में आए, आपने अपना माइंड चेंज किया। मुझे आपसे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले नहीं सर हमें गुरु दक्षिणा देना है आपको। बोले यार नहीं चाहिए, जाना यार, क्यों इतना दिमाग खा रहा है। बोले नहीं मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना है। वो बार बार बोलता है शिष्य, तब वो शिष्य कहता है, तब वो गुरु कहता है अच्छा गुरु दक्षिणा देना है ना तुमको, तो याद रख आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, शिवम, आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना लोग बोलना चाहिए इसका गुरु कौन था। थैंक यू वेरी मच।